सबका हुआ है ना? आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का वेलनेस रेजोल्यूशन हो चुका है। ये हमारा प्राथमिक कार्य होता है। सबसे पहला काम यही होता है कि हर आदमी का जो हमारे पोजीशन क्लब में आते हैं उनका वेलनेस रेजोल्यूशन जरूर होना चाहिए। जब वेलनेस रेजोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रिकॉग्निशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? मैडम आप बताना चाहेंगे? नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कोई बताएगा? रिकॉग्निशन क्या होता है? यस, मान सम्मान। सर ने जी बताया एकदम, मान सम्मान। पता नहीं भूल लगा इसकी बड़े बात है। मान सम्मान, ठीक है ना? रिकॉग्निशन। देन सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन क्या होता है? आपको सम्मानित करना। और सेलिब्रेशन क्या होता है? जैसे आज का दिन, आज हम एक सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन तो जब हम यहाँ पर लोगों का वेलनेस रेजोल्यूशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है उनका वेट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, उनका फिटनेस ठीक नहीं है, तो हम उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जब अपने काम करना स्टार्ट करते हैं और जो रिजल्ट बनाते हैं, अपने हैबिट में चेंज लाते हैं, अपने वेट में चेंज लाते हैं, अपने फिटनेस में चेंज लाते हैं, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिकॉग्निशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट, हैप्पी टू हेल्प सेशन। इस सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी टू हेल्प सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो रहा है ये। हैप्पी टू हेल्प सेशन में क्या होता है कि आज से लगभग 8 साल पहले मैंने भी अपने वजन को कम किया और इस वजन को कम करने की वजह से जो मुझे खुशियां प्राप्त हुई, उसी खुशियों को हम क्या कर रहे हैं? लोगों को बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं उन खुशियों को लेने में जो हम लोगों ने आज से 8 साल पहले दिया और आगे लगातार कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको हम हैप्पी टू हेल्प सेशन करते हैं। खुश हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो चेकलिस्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं जो अपने कोर्स से आपको डिस्कस करना चाहिए। अगर ये 9 के 9 आपको मिल रहे हैं तो समझिए आप फिट हैं। इसमें से एक को कोई घट रहा है तो आप डेंजरस कंडीशन में आ जा रहे हैं और इसमें से 3 से 4 कंडीशन अगर कम हो जा रहा है तो समझिए आप पुअर कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन खराब है। इसको समझेंगे। हमारा जो मेन वर्क है क्या है? ओबेसिटी। हम लोग 3 चीजों पर काम करते हैं। मैक्सिमम हमारा जो फोर्स होता है, जो हमारे सिस्टम का काम होता है ओबेसिटी, मतलब मोटापे का हम लोग काम करते हैं। वजन को घटाने का ही मेन काम होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 काम करते हैं। पहला होता है वजन घटाना, दूसरा होता है वजन बढ़ाना और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फिटनेस को मेंटेन करके रखना, एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना, बीमारियों से दूर रहना, हमारे शरीर की एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमारे शरीर में ओबेसिटी आ जाता है और अभी के खान पान और रहन सहन की वजह से ओबेसिटी हर आदमी के पास, हर फैमिली में आप देखेंगे, हर फैमिली में 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो वजन ज्यादा बढ़ा के रखे हुए हैं। जैसे फिटनेस चेकअप होता पता चल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें सबसे जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या है? तो डायबिटीज का। डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है जो सबसे खतरनाक है। नंबर 1 डिजीज है डायबिटीज। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हार्ट डिजीज, देखिए दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरा क्या होता है? कैंसर की प्रॉब्लम होती है। ये 3 डिजीज, पीसीओडी, पीसीएस, ये नाम सुना आप लोगों ने, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब क्या है? उसी के प्रकार होते हैं खान पान की वजह से और जीवन शैली परिवर्तन की वजह से होता है। लीवर डिजीज देखिए बहुत सारे लोगों की लीवर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, चौथा प्रॉब्लम यही होता है। इस प्रकार से ओबेसिटी की वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है और इसी को हम लोग यहाँ पर ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। हम दवा नहीं देते हैं। लोग पूछते हैं क्या शुगर की दवा है? पता है ना वैसे नहीं, हम लोग शुगर की दवा नहीं देते। हम शुगर के लिए क्या दे देते हैं? डायबिटीज क्या देते हैं? तो खाना दे देते हैं जिससे उसका जो डायबिटीज होता है वो ठीक हो जाता है। क्या बीपी की दवा देते हैं? नहीं, बीपी की दवा नहीं देती है। हम लोग हृदय संबंधित न्यूट्रिशन देते हैं। जब हमारा हृदय ठीक रहता है, हमारी नसें ठीक हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है बीपी भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसके लिए जरूर क्लिपिंग करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। ये मेरा रिजल्ट है और मैंने भी जब इस सिस्टम आया था शुरुआत में मैंने फोकस नहीं किया था क्योंकि मेरा रिजल्ट पहले नहीं आया था। पहले मेरी मम्मी का रिजल्ट आया, उसके बाद मेरे भाई का रिजल्ट आया, उसके बाद मुझे समझ में आया मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा वजन ज्यादा है और मैंने भी अपने पर काम करना स्टार्ट किया। मुझे 6 मंथ में अपना आइडियल वेट पे आ गया। जब तक आप मशीन पर नहीं चढ़ेंगे तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा में मुझे लगता था कि मैं फिट हूँ, लेकिन जैसे खड़े होते हैं 85, अभी देखिए ना बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए एज के, लेकिन जब खड़े होते हैं तो समझ में आता है कि वेट ज्यादा है। इस प्रकार से मैंने 17 किलो का वजन कम किया और अभी 68, 67, 69 के आसपास मेरा वजन जाता है और आज मेरा 67.5 वजन है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि मेरा वजन है ना। इसी प्रकार से हमारे घर में मैडम जी का रिजल्ट है, मैडम जी आएंगे तो बताएंगे रिजल्ट के बारे में और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते चलेंगे। बहुत सारे रिजल्ट हमारे कमेटी के माध्यम से बढ़ते चलेंगे और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड पर आपको फोकस करने की जरूरत है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 200 करोड़ लोग जो है ओवरवेट हो चुके हैं और 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार हो चुके हैं। और भारत में हम जहाँ रहते हैं इंडिया में लगातार ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा एक बीमारी का रूप धारण कर चुका है। अगर मोटापा शरीर में आ गया तो समझिए बहुत
आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये तीन चीजें जो है सुनते रहेंगे थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, है ना। हमको लग रहा है हम जितने लोग हैं सब एक दो ही जो बेस के अंदर मैक्सिमम एसोसिएट फोकस करें थोड़ा सा, है ना। ये एक चीज हम लोग और सीखते हैं यहाँ पर, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग। अभी नंबर आएगा आपको रिजल्ट बोलने के लिए, है ना। तो रिजल्ट आपको अपना यहाँ बताना है, उसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तीन चीजों को फोकस करना होता है। पहला होता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट मतलब होता है सोच। क्या हम अपने शरीर के लिए सोचते हैं? क्या हम अपने फिटनेस पर फोकस करते हैं? हम अपने शरीर के वजन पर नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। सोच, जैसे माहौल में रहते हैं ना, मशीन ढल जाते हैं। इसलिए माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। और 70% माइंडसेट क्या होता है, हमको अपने सेहत के लिए बनाना पड़ेगा। अगर 70% आपके पास माइंडसेट होगा तभी कुछ हो सकता है। यानी कि 100% फिटनेस में 70% वो किसका होता है? माइंडसेट का, सोच का, पॉजिटिव सोच का। दूसरा बात करेंगे लाइफ स्टाइल। सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ा आज के समय में प्रॉब्लम आ चुकी है। सुबह बहुत सारे लोग जग नहीं पा रहे हैं, सुबह के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सुबह के सैर भी नहीं कर पा रहे। ये भी एक लाइफ स्टाइल है जिसको हम लोग इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। जब भी इस कम्युनिटी में आता है, सुबह उठने के लिए हम प्रेरित करते हैं, सुबह उठिए और जल्दी सोइए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खाना। आजकल हमारा जो खाना है बदल चुका है, बाहर में भी आप देखिए बहुत सारे खाने बदल चुके हैं। ये तीन चीजें होती हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारा माइंडसेट और जीवन शैली, ये तीनों को लेकर के माइंडसेट, लाइफ स्टाइल और ये तीनों मिलकर हमारे स्वास्थ्य को क्या खराब कर रहे हैं। तो ठीक कैसे होगा? ये इसके माध्यम से ठीक होगा। पहला हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा। सबसे पहला चीज क्या होगा, हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा। न्यूट्रिशन हमारे खाने के अंदर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो समझना है। और हमें कैलोरी के बारे में समझना है कि हमारा कैलोरी क्या है। हर आदमी का कैलोरी, जब का बॉडी चेकअप हुआ होगा तो देखिए किसी का 1200, किसी का 1300, किसी का 1400, मेरा 1594 किलो कैलोरी आता है। मतलब दिन भर में इतना अगर हमको एनर्जी मिल जाए तो हम आराम से अपने बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन जब इससे ज्यादा कैलोरी हो जाती है तो उससे कम आता है तो भी दिक्कत। तो कैलोरी मैनेजमेंट को सीखना है आपको। अगला है एक्सरसाइज को, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अकेले नहीं होता है, एक्सरसाइज अकेले नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या होता है, ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ये ग्रुप यहाँ पर आपको मिल सकता है या तो ऑनलाइन मिलता है। तीन चीजें ऐसी हैं जो हम ग्रुप में करते हैं। पहला क्या होता है पढ़ाई, उसके लिए भी हमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या होता है एक्सरसाइज, वो भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में करते हैं। और कोई बड़ा काम करना होता है, किसी एक विषय को फोकस करना होता है, उसको भी हम लोग ग्रुप में करेंगे तो जल्दी सफलता मिलती है। और इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोच की। कोच के करेक्ट नॉलेज और गाइडेंस में अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट हमें जल्दी प्राप्त होता है। लेकिन हमें कहाँ मिलती है, तो हमें मिलती है हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल क्लब में। ये कहाँ पर हमें मिलता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल क्लब। क्लब मतलब क्या होता है, एक लोगों का समूह जहाँ पर एक ही विचारधारा के लोग होते हैं जो एक उद्देश्य को लेकर के आगे की मूव करते हैं। तो स्कूल एक प्रकार का क्लब हो सकता है, मंदिर एक प्रकार का क्लब होता है। उसी प्रकार से हमारा एक न्यूट्रिशन क्लब, न्यूट्रिशन सेंटर है, एक प्रकार का क्लब है जहाँ पर हम सेहत संबंधित काम करते हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, इस क्लब में हम आप स्पेसिफिक सीखते हैं क्या, खाने, ईटिंग हैबिट। क्या सीखते हैं हम लोग, ईटिंग हैबिट। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईटिंग एंड हैबिट। समझते क्या बात हो रहा है, खाना नहीं, खाने की आदतें। यहाँ लोग सोचते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन को यूज करके और अपने में घर के खाने को खा के हो जाएंगे। नहीं भाई, खाना खाने का जो सही तरीका होता है उसको भी सीखना पड़ेगा कि हमें खाना कब खाना है, हमें खाना कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है और क्यों खाना है। और ये आदत है, इसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, कम से कम 3 महीना लग ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक मेंबरशिप होता है। जैसे स्कूल में हम लोग फीस जमा करते हैं, मंदिर के लिए एक मेंबरशिप होता है। उसी प्रकार से हर जगह एक मेंबरशिप हो, यहाँ पर मेंबरशिप होता है मंदिर के हिसाब से। और यहाँ पर जो हमारी कंपनी है क्या काम करती है, 3 काम करती है। कंपनी 3 काम करती है। पहला होता है आपको सभी पोषण, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है। और ये न्यूट्रिशन लोग क्या करते हैं, कभी ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। ऑनलाइन जैसे Bee.com, Flipkart, Amazon.com से न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं। जैसे किताबें आपको कहीं से मिल सकती हैं, दुकान से ले सकते हैं, स्कूल से ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लेकिन क्या टीचर मिलेंगे? अगला ये निजीकृत कार्यक्रम। ये निजीकृत कार्यक्रम क्या होता है, पर्सनल आपका कार्यक्रम आपके लिए डाइट प्लान बनाएगा, आपके लिए एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएगा, आपके माइंड सेटअप करेगा, आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज सूटेबल होगा वो बताएगा, आपके लिए कौन सा न्यूट्रिशन परफेक्ट है वो बताएगा, कौन सा खाना आपको खाना है ये कौन बताता है, कोच।
स्कूल में आपकी सब्जेक्ट में कमजोर है, कौन बता रहा है? टीचर। किसी प्रकार से बिना टीचर के अगर आप इस न्यूट्रिशन का यूज कर रहे हैं तो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट करके आए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कंपनी क्या देती है? सभी पोषण तो देती है, साथ में आपको कोच भी देता है। वो कोच जो अपना रिजल्ट बनाया हुआ होता है, जिसके पास अनुभव होता है अपने रिजल्ट के लिए, और अपने साथ में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बनाया होता है। उसको बोलते हैं निजीकृत कार्यक्रम। और हमें सीखना क्या होता है? स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली। यही सीखना है कि सक्रिय कैसे रहें, हम एक्टिव कैसे रहें, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, ये सीखने का कार्य यहाँ पर होता है। तो ये 3 चीजों पर काम करते हैं, बाकी बैलेंस करती है खाना। नेक्स्ट देखा गया हमारे पास 3 कार्य होते हैं। पहला, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस लक्ष्य से यहाँ पर आए हैं। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं वजन को घटाने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमारे पास वजन को बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं अपने वजन को मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग वजन तो बराबर होता है लेकिन शरीर में कमजोरियां होती हैं, शरीर में बीमारियां होती हैं, शरीर की एफिशिएंसी पावरफुल नहीं होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे साथ आते हैं। इस प्रकार से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर है, बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर है जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे कुछ हम रिजल्ट बता देते हैं यहाँ पर। वेट गेन करने वाले निकेत कुमार सिंह जिन्होंने 15 किलो वजन बढ़ाया है, ये सागर नाथ जी 6 किलो वजन बढ़ाए हैं, ताज जी हैं जिन्होंने 2 केजी वजन बढ़ाया है, ये राहुल जी हैं जिन्होंने 10 केजी वजन बढ़ाया है, ये संजीव सिंह जी हैं जिन्होंने 3 केजी बढ़ाया है, किरण जी हैं 6 केजी वजन बढ़ाया है, और ये अश्विनी जी हैं जिन्होंने लगभग अपना 6 केजी वजन बढ़ाया है। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम थी एज में और वजन कम हो रहा था, डायबिटीज की वजह से हमारी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने वजन बढ़ाया। तो हमारे हॉल में भी एक रिजल्ट है वजन बढ़ाने वाले। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उन्हें सुनना चाहेंगे? क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? चलिए, मुझे भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच। आपके कमेटी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस रंजीत केवाल को, जो बताएंगे अपनी स्टोरी यहाँ पर। थैंक यू सो मच मैम, कम ऑन स्टेज। क्लैपिंग करते रहिए मैडम के लिए। थैंक यू सो मच सभी को। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है रंजीत है और मैं लोगों से रोली की रहने वाली हूँ। जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तब मेरा वजन लगभग 48 किलो था और मेरा आइडल वेट था 50 टू 55 के आसपास। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट जब किया था, अभी डिस्कवरी ऑयल मेरे को 7 मंथ से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैंने अपना रिकवर करने के लिए अपने आइडल वेट को आइडल वेट पे आने के लिए मैंने खुद को काफी सीखना किया, खाना पीना अपना हर चीज सही किया, जिसकी वजह से मैंने अपना वेट ले लिया। और इससे मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब मेरा वेट बहुत ज्यादा कम था तो इसके बहुत वीकनेस आती थी, आलस रहता था बॉडी में। और अभी मैं काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ और मैं अभी तो ज्यादातर पता है मैं अभी ऑफिस में काम करती हूँ एनर्जेटिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ आने का, और थैंक यू सो मच सर जिन्होंने मुझे फॉलो करते रहे। अगर ये फॉलो नहीं करते मुझे तो मैं नहीं आ पाती कम्युनिटी में। और बाकी थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात है कि आपने सुनाया तो थेरेपी होना चाहिए मैडम के लिए। यहाँ पर आके अपने रिजल्ट को बताना चाहिए। मतलब बड़ा टास्क होता है ना, शुरुआत में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैडम ने अपने आप को इम्प्रूव यहाँ पर और धीरे धीरे करके ये सीख रही हैं, अपने वजन को भी बढ़ा रही है, अपने फिटनेस पर भी काम कर रही है और इस क्लब को देखने का काम भी करती हैं। यहाँ पर रहती हैं, यहाँ एसोसिएट का काम करती हैं, लोगों का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम सीख रही है और धीरे धीरे करके लोगों की मदद करने की तो बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ बहुत जोश और जुनून के साथ काम करती है यहाँ पर, है ना, हर काम करती हैं, ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ता मुझे ये करना, अपने से कर लेती है। और कोई भी नया गेस्ट आता है उसका देखभाल बहुत अच्छा कर लेती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी स्टोरी सुनकर आई थी, आप लोगों को अच्छा लगा और देखिएगा धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे यहाँ पर और आगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे फैट लॉस। आई थिंक वेट गेन वाले कोई पर्सन यहाँ पर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फैट लॉस पर। फैट लॉस में आनंद कुमार सिंह जी हैं, हमारे ब्रदर हैं, की स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यस मैडम है यहाँ पर, मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप सुनना चाहेंगे की स्टोरी, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप लोगों की क्लैपिंग के साथ। क्लैपिंग करेंगे आप थोड़ा सा ना, रिजल्ट जो है स्टोरी को सुनना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा निधि मैडम को, अपनी स्टोरी वहाँ शेयर करेंगे। यस मेरा नाम निधि शर्मा है। इस कम्युनिटी में आना मेरा 1 मंथ होने वाला है।
1 साल हो रहा है थोड़ा और इससे पहले मतलब यहाँ कमेटी में आने से पहले मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, थायराइड वगैरह भी रहता था और परेशानी भी शरीर में रहता था। जुम्मा क्लास वगैरह बहुत देखिए बहुत कर लिए और घर का नुस्खा भी डॉक्टर के भी चक्कर लगा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, वजन भी नहीं कम होना था, बीमारी भी ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन हम जुम्मा क्लास जा रहे थे तो सर का घर रास्ते में पड़ता है, तो वहीं लिखा था वजन घटा वजन बढ़ा बैलेंस से स्पीड उठा। अच्छा फिर देखते देखते बोले कि ट्राई करके देखते हैं अपने गए तो अंदर मैम थी, मैम को बताया मैम यहाँ वजन कम होता है क्या, तो बोली हाँ वजन कम होता है, तो मुझे बताइए कैसे क्या करना है। तो मैम बोली कि ठीक है पहले तो आपका वेट चेक होगा, तो वेट की पहले हाइट चेक होगा, फिर वेट चेक होगा, फिर हाइट के अकॉर्डिंग बताते हैं हम लोग कि वेट आपको कितना होगा। तो फिर मेरा जी आज 13 kg कम हो गया है और थायराइड वगैरह था 3 महीने के अंदर मेरा वेट कम हो गया है। थैंक यू माय कोच कमेटी, थैंक यू सो मच। तो ये मैम के रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख करके मैं और परिवर्तन बदलाव आ रहा है और मैंने जो वेट पहले लेके आई थी आज घर करके अपने हार्ट वेट साइकिल में लगा 5-7 किलो और बची है, धीरे बढ़ी और भी बहुत सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत रिजल्ट हमारे पास है। तो मैं आप लोग क्लिपिंग के साथ जिस हॉल में कुछ लोग हैं उनकी स्टोरी को सुनेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है यहाँ पर, 1 बाय 1 बनता ही जा रहा है, आगे हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। यस ये देख सकते हैं आप, ये रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त है, इनकी स्टोरी बहुत देखा नाम है इनका, ये नवानगर की रहने वाली है और जब ये कमेटी में आई थी दिवासी प्रसाद इनके कोच है और उसके माध्यम से जब आई थी बहुत फॉलो करना पड़ा, तब जाकर के इनका वजन कम हुआ। तो जितना ज़्यादा वजन होता है उनको उतना ज़्यादा समय लग जाता है, माइंड सेटअप थोड़ा सा करना होता है। सब कुछ क्या है गेम में माइंड सेटअप का, अगर आपने सोच लिया तो आपका होगा और अगर आप सोच नहीं पाए तो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं, बाकी तो सर की स्टोरी हम सुनेंगे, जबरदस्त रिजल्ट सर की है ना। और ये देखिए इनका भी वजन बहुत ज़्यादा था, इनके भी हेल्थ इश्यूज बहुत स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन समय रहते ही निशान का बोला मैडम है इनको तो लगभग 2.5 साल लग गया था कम्युनिटी के बारे में सोचते करते करते कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, और बहुत बीमार रहा करती थी, हर प्रकार की बीमारियों को हो गई थी, लेकिन आज थैंक्स ये इंदौर में गई है और बेहतर तरीके से प्रणति मैडम है ककरी में तो इन्हीं के माध्यम से बिना इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने अपना मतलब इस न्यूट्रिशन को चालू कर पाए थे। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो हमारे हॉल में भी कुछ लोग हैं इनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। यस सबसे पहले मैं इनवाइट करके आप सुनना चाहेंगे और लोगों को जो हमारे हॉल में है क्लिपिंग करेंगे तब ना बुलाएंगे उनको। चलिए आपको क्लिपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूँगा गौरव सर को जो अपनी जर्नी का बताएंगे, क्लिपिंग करेंगे सभी को आएंगे। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। तो सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना समय निकाल के अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने के लिए। और मैं अपनी स्टोरी आज सबको आप सुनाना चाहूँगा। मैं इस कम्युनिटी में आज से 3 महीने पहले आया था। 3 महीने पहले आने का मेरा रीज़न था मेरा बढ़ता हुआ वजन। मेरा वजन लगभग 90 किलो का हो गया था 3 महीने पहले, और वजन ज़्यादा होने के चलते मुझे बहुत सारी समस्या इसी एज से शुरू हो गई थी, जैसे गैस बनना, रात में नींद नहीं आना, लेट से उठना और बहुत सारी समस्याएं, दिन भर थकान रहती थी। लेकिन इसका मैं उपाय तो कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ का अवेयरनेस तो था, लेकिन कोशिश मैंने बहुत किया लेकिन वजन कम हो नहीं रहा था। मैं टहलता भी था सुबह जब शाम को भी टाइम के लिए टहलता था, लेकिन वेट मशीन में चलूँ तो 1-2 किलो कम हो और फिर वही वजन आए। तो मुझे लगता था कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूँ। न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज भी थोड़ा यूट्यूब से भी लेता था, लेकिन यूट्यूब तो वही है आधा अधूरा ज्ञान है, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा। वही ज्ञान मैं खोज रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन इस कम्युनिटी में मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी 1 महीने पहले उसने ज्वाइन किया था। तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं 1 महीने से ले रहा हूँ न्यूट्रिशन, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे मतलब डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, इम्प्रूव हुआ है, मेरा वेट भी गेन हो रहा है। मुझे मैंने बोला कि तुम्हारा तो वेट गेन करना है, मुझे तो वेट लॉस करना है, तो कैसे होगा। बोला यहाँ इस कम्युनिटी में वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, तो तुम कर सकते हो। तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया सुबह, तो मैं सोचा कि चलो इतना दिन खुद अकेले रह रहा हूँ, आज इसके घर चले जाता हूँ। तो मैं उसके घर पे गया, तो उसने मुझे फिर एक्सरसाइज वगैरह करवाया, फिर बोला चलो एक्सरसाइज हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। अभी कहाँ घर जा रहा हूँ, अभी तो न्यूट्रिशन भी खाना
ये तो खा के अपना पेट भी भर जा रहा है, ऑफिस भी जल्दी चला जाऊंगा, घर पे भी झंझट नहीं, खाना बनाने का, ना टिफिन बनाने का, तो भाई अपना पेट भर जाए। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। फिर 2 दिन ऐसे मैंने कंटिन्यूसली घर पे गया, अपना न्यूट्रिशन लिया। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे दिलवाओ, बाकी तो मैं खुद ही कर लूंगा एक्सरसाइज वगैरह, ये जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोला ऐसे नहीं मिलेगा, पहले सर के पास चल जाऊंगा, कोच की बताएंगे कैसे मिलेगा। तो बोले चलो ठीक है, न्यूट्रिशन तो मिलेगा ना। बोला हाँ। तो इसी लालच में मैं चले गया सर के गया शाम को। तो शाम का आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फिर हम आपका डाइट बनाएंगे, सारा चीज आपको बताएंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, जब इतना आया हो तो सब करा ही लेता हूँ। तो बॉडी चेकअप हुआ, तो बॉडी में पहले तो ये नहीं पता था हम लोगों की आइडियल वेट क्या होता है, आइडियल हाइट के हिसाब से बॉडी का वेट होना चाहिए, ये सब नॉलेज नहीं था। बस जानते ना पेट ज्यादा है, कम करना है, कितना कम करना है, क्या करना है, वो नहीं पता था। तो बस ये बॉडी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग मेरे को मेरा हाइट वेट होना चाहिए। तो मुझे लगभग 25 किलो उस दिन पता चला कि वजन ज्यादा है मेरा। तो मैंने सोचा कि इतना ज्यादा है, और बॉडी एज देख रहा हूँ यार 26 का हूँ, यहाँ बॉडी एज 50 हो गया है, तो 10 साल में रिटायर कर देगा कंपनी से। अब मेरे बॉडी का कंडीशन खराब हो चुका है, बिजनेस फैट भी ज्यादा, तो सारा चीज नॉलेज यहाँ से मिला कि बॉडी में क्या चेंजेस हो चुके हैं अभी तक और मुझे क्या सुधारना चाहिए। तो इससे अवेयरनेस भी बढ़ी मेरी। तो फिर मैंने उसी दिन ज्वाइन किया, सर को बोला कि सर मेरे को न्यूट्रिशन दीजिए, ऐसे तो न्यूट्रिशन मैं टेस्ट तो कर ही चुका हूँ, और बाकी मेरे को डाउट जो भी था तो सर ने पूरा क्लियर किया। फिर बॉडी चेकअप करने के बाद फिर मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया। तो लगभग 1 महीने में मैंने 5 किलो, सर ने कहा था कि वजन अगर कम करोगे तो एक गिफ्ट मिलेगा हमारी कम्युनिटी से। तो मैंने कहा कि जब पैसा लगा तो वही कम्युनिटी का फायदा तो लेना चाहिए। तो मैंने 5 किलो अपना वजन भी कम किया, और पहले मंथ में मुझे 5 किलो का गिफ्ट भी मिला कम्युनिटी से, और फिर दूसरे महीने में फिर मैंने 5 किलो कम किया। और ऐसे ही देखते देखते कोच की गाइडेंस में कितना मतलब हैबिट्स में भी मेरे बहुत सुधार आया। जैसे कि मेरे सोने का टाइमिंग जो खराब था, कितना भी कोशिश मैंने उठ ही नहीं पाता था, अलार्म लगा के सो ना ही जाते, और बहुत सारी दिक्कतें होती थी, रात में सोना बहुत प्रॉब्लम, नींद नहीं आता, दिन भर ऑफिस में घूमते रहता था। तो लगता था कि अरे यार क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो मेरी एनर्जी, बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो गई। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि उसको करना है, वेट का ही प्रॉब्लम है, और तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था। और जब तक हमें इंसान को जब तक प्रॉब्लम होती नहीं है, वो ना डॉक्टर के पास जाता है ना खुद कुछ करता है। तो ये जरूरी है कि आदमी को अवेयरनेस पहले करा दे तो वो सुधर जाए, और अगर ऐसे चलते रही गाड़ी तो चल ही रही है लोगों को। इसीलिए मैंने फिर उस जो कदम उठाया उससे मेरा 10 किलो 2 महीने में हुआ, और 3 महीने में मैंने 14 किलो वेट लॉस किया। और वजन के साथ साथ मेरे मतलब जितने सारे प्रॉब्लम थे, डाइजेशन इशू की, स्लीपिंग और लेथार्जी फील होता था दिन भर, वो सारे चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ। एनर्जी फील होता था, सीढ़ी चढ़ना उतना में मजा आता है कि चलो वर्कआउट हो रहा है, डेली एक्टिविटी हो रहा है। तो बहुत मतलब खुशी लगता है कि वजन कम करना सिर्फ ये नहीं कि आप वेट लॉस कर लिए, आप अपने पूरे मतलब आने वाले जनरेशन को अच्छा करने के लिए एक कदम बढ़ा लिया। तो बॉडी को सही करना बहुत जरूरी है। और थैंक्स करूँगा मेरी कम्युनिटी का, जो हर्बल लाइफ कम्युनिटी है हमारे फ्यूचर का, जिन्होंने इस कम्युनिटी को बनाया। और इनके चलते आज हम लोग इस मतलब आज एक जगह एकत्रित हुए हैं, और इस न्यूट्रिशन के द्वारा कितने लोगों की मतलब स्वास्थ्य और जीवन में सुधार हो रहा है, और लोगों का जीवन दिन पे दिन बेहतर हो रहा है। और थैंक्स करूँगा मेरे कोच का, मैडम रेणु मैडम का, निके सर का, जिन्होंने मुझे मतलब सुबह उठाया, जगाया, मतलब वेट लॉस करने का अपना डाइट प्लान बनाया, तो उनका मार्गदर्शन मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में हर इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, और अगर पायलट को तो हम लोग कभी नहीं जानते, लेकिन हम लोग बैठते हैं उसके भरोसे पे, तो इंसान को पहले हर चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिना ट्रस्ट के कोई चीज़ होती नहीं। इसलिए मुझे भरोसा था कि मेरा हो जाएगा, तभी मेरा वेट लॉस हुआ। जिस इंसान में भरोसा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो इसी के साथ मैं आप सभी को यही कहूँगा कि सर का मतलब बहुत बहुत हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए, क्लैपिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि सिंगरौली में आज ये जो सर ने खोला है, इससे कितने लोगों का मदद हो रहा है, और कितने लोग यहाँ पर आकर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, और जो तकलीफ में है उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं निके सर बोलूँगा। बहुत बड़ी जरूरत। तो आपने सुनी स्टोरी सर की, और ये प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने, कुछ लोगों के सामने आप लोग देख रहे हो कि आए भी हैं, और उन्होंने अपना वजन भी कम किया है। विदिन 3 मंथ 90 डेज के अंदर जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट आया है, और ये माइंड सेट का कमाल है। आई
थिंक वो इन्होंने पहले से बहुत सारा सर्च कर रहे थे और उनको अपॉर्चुनिटी की खोज की और उनको मिला, जैसे मिला तो अपना कमाल कर दिया और आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखता हूं उनको भी बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम भी करते हैं, जैसे इन्होंने अपने शरीर के साथ रिजल्ट बनाने के लिए काम किया है, अब लोगों पे भी काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगता है कि 100 लोगों को बता दे, 100 लोगों को बता दे, ऐसा मन में आता है और जब हम लोगों के लिए सोच लेते हैं ना तो हमारा अपने आप काम और बेहतर होने लगता है, बहुत बेहतर होने लगता है। इसलिए हमें भगवान कहते हैं कि जो मिला उसको बांटो, जो मिला उसको बांटो। मिलने के बाद अपने लेकर के ऑब्जर्व नहीं करना, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आपको उसको बांटना चाहिए, बांटेगा आगे बढ़ेगा। तो सब मैं देखता हूँ रेगुलर चार्टिंग की वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जिस अमेजिंग चीज की उन्होंने कोर्स कर रहे थे वो मिल चुका है, वो लगातार आगे काम कर रहे हैं। ये रिजल्ट रहा। मैं अब कहूँगा थोड़ा और भी रिजल्ट हमारे पास है, तो मैं चाहूँगा कि और भी लोगों के हम रिजल्ट सुने यहाँ पर। यस, तो ये आप रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ लोगों का आफ्टर बिफोर आई थिंक अभी बन नहीं पाया है, लेकिन वहाँ पर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों की क्लैपिंग के साथ मुझे इन्वाइट करो। तो क्या आप सुनना चाहेंगे और भी लोग हैं तो क्लैपिंग होना चाहिए ना, आप एक्साइटेड रहेंगे सर। वजन काम करना कोई आसान काम नहीं होता है, गलती मत दीजिए। एक केजी नीचे जाएगा तो 2 केजी ऊपर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अगर सिस्टमेटिक के समय रहे तो 1 केजी नीचे जाएगा और 2 दिन बाद पता चलेगा कि 2 केजी ऊपर हो गया। बहुत टफ वाला काम है। तो मैं आप लोगों को क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगा संगीता मैम को, जो अपनी जर्नी वहां पर बताएंगी। तो क्लैपिंग हो रहा है मैडम के लिए। गुड इवनिंग सबको। मैं सबसे पहले मैं पहले आई थी, मेरा हेल्थ सबसे बहुत ज़्यादा था, मेरा रात को सो पाती थी और सुबह में मेरा नींद जल्दी खुल जाता है और मेरा सबसे ज़्यादा हर मंथ में मेरा इंजेक्शन लगती थी। और जब से मैं मेरी हॉबी मुझे मेरी मैम ने मुझे बताया और मैं आई थी मैम से मिलने के लिए, तो मेरे हेल्थ से बहुत ज़्यादा था। मैम बताई और मैं डॉक्टर से 3 साल से डॉक्टर से इलाज में थी और मुझे कोई असर नहीं हुआ। जब से मैं इस क्लब में ज्वाइन की उसके बाद मेरा सबसे पहले हेल्थ से ठीक हो गया और उसके साथ साथ मेरा वेट गेन भी हुआ, कम भी हुआ और मेरा करीब मेरा 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। मेरा करीब मेरा ये 6 केजी वजन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो होता है कभी कभी, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी इनको साथ उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाई क्योंकि माइक जब मिलता है ना तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं कुछ समय के लिए। शुरुआत है ना, बोली बहुत है। तो थैंक यू सो मच मैम के लिए। फिर से क्लैपिंग करेंगे तो हमारे पास और भी रिजल्ट्स हैं जो हमारे क्लैपिंग ये सब तो रिजल्ट ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों ने, किरण पटेल मैडम की सर की वाइफ है, तो ये सर अभी आएंगे तो अपनी स्टोरी बताएंगे। जितने सर भी हैं हमारे गेस्ट स्पीकर के लिए क्लैपिंग करिए, बहुत दूर से आए हैं और आप लोग की स्टोरी सुनिए, जबरदस्त है। ठीक है, बहुत और भी सारे लोग हैं हमारे पास, लेकिन हमारे जो हॉल में उनसे इनवाइट करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट जो मैं स्टोरी चाहूंगा, आप लोग क्लैपिंग करेंगे तब बताऊंगा। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट उनका भी बहुत मेहनत करती है, तो मैं आप लोग क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगा गुलशन मैडम को उनकी स्टोरी के लिए। आइए मैम, थैंक यू सो मच। आइए इनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है और ये भी बड़ी मेहनत करती है। मैं देखता हूँ लगातार गाती है, बीमार होने के बावजूद भी आती है। सर में दर्द रहेगा, पैर में दर्द रहेगा, लेकिन दूसरे कल भी आएंगे। कितना डेडिकेशन इनके पास है। आइए सुनते हैं स्टोरी। मेरा नाम गुलशन नाज है, मैं सिमरौली से ही हूँ और मेरा यहाँ आने से पहले, इस क्लब में आने से पहले, इस कमेटी में आने से मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, 90 था मेरा वजन। और यहाँ आने से पहले मैं रोज घूमने जाती थी, सुबह सुबह उठकर टहलने जाती थी। इतना वजन के कारण मेरे सर में दर्द भी रहता था, पैर हाथ
बात हम अभी भी देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, आने वाले 2 महीने के बाद मुझे मालूम है खुद आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मैडम का स्पीच सुनकर के, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये दिल से निकल रहा, हम लोगों ने कुछ खास चीजें बताई थी जो उसके साथ हुई है, जो की घटना है वही बता रहे थे, और ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। सच्ची की चोरी आप सुनेंगे इसी तरह से स्टार्ट होगा, बस सिस्टमेटिक थोड़ा सा कर देते हैं या पहले कहते क्या था, क्योंकि यहाँ आने के बाद कुछ भूल भी जाते हैं हम। तो चलिए बहुत अच्छी रही स्टोरी मैडम की। अब एक और स्टोरी लेना चाहूँगा, कितना हो गया है, आई थिंक 80 बची है, तो उनको बुला लेता हूँ मैडम, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आपकी क्लैपिंग के साथ क्लैपिंग करिए, ताली बजाइए, सब लोग बुलाएंगे, मैं श्वेता मैडम को काम करके स्टोरी करिए, आइए, थैंक यू। गुड इवनिंग सबको, मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मैं सिंगरौली से ही हूँ। मेरा भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहता था और सुबह उठने का तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। ससुराल में 10 बजे उठती थी, लेकिन मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है कि कुछ नहीं बोलती थी। मुझे थोड़ा वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा 70 kg की थी मैं, लेकिन इस कम्युनिटी में आके अभी सर के साथ रह के, मैम के साथ रह के मेरा वेट अभी 62 है अभी फिलहाल, और अभी कम करना है मेरे को। लेकिन यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सारे हेल्थ इश्यूज में अभी बहुत चेंज हो गए हैं और अच्छा एनर्जी फील भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो और आगे सर के साथ रहना है बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैडम को 6 किलो नेक्स्ट करूँगा, 6 किलो 7 किलो को पूरा करना सर। और चलिए बहुत अच्छी बात, तो मैंने बदलाव आ रहा है। अब हम देर न करते हुए समय का ध्यान रखते हुए तो आगे बढ़ना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के मेरे राठी सर को मैं इनवाइट करूँगा क्लैपिंग करें सर के लिए, जो हमारे बहुत अच्छे एसोसिएट हैं। क्लैपिंग करें सर के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपने को राठी सर को, इस तरह हमारे गेस्ट स्पीकर आएंगे हमारे स्टेज सर। थैंक यू सो मच। कैसी लगी स्टोरी सबकी? जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच। और एक बार सब लोग क्लैपिंग करिएगा अपने लिए, क्योंकि अपना प्रमोट हमारे यहाँ पे निकाल के आप लोग आए हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी जाने के लिए। तो आज का जो वेलनेस लिविंग वर्कशॉप है, आप सभी का स्वागत है। और मैं परिचय बताना चाहूँगा, मैं राजेश पटेल अंतरापुर नगर, बेसिकली मैं रहने वाला रीवा एमपी का हूँ, बट यहाँ पे एंकर में ककड़ी परियोजना में जॉब करता था। अभी प्रेजेंट में बीना परियोजना में एडी टेक्निकल इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे कोच के, एक बार लेकिन कर लीजिए डीके सर और जरूर कीजिए, क्योंकि किसी न किसी की जिंदगी में जो भी कोच आते हैं, हमारे जिंदगी में भी कोच का आना हुआ। और शुरुआती दिनों में जैसे भरोसा नहीं होता, सभी को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं होता। शुरुआती दिनों में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था और करीब 3 महीने लग गया सर को समझाने में। हम भी सोचते थे सब हाथों में ऐसे जो फोल्डर या जो भी पीपीटी वो दिखाते थे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और 3 महीने के बाद मुझे लगा कि एक बार सर बार बोल रहे हैं तो ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैं ट्राई के लिए ही आया था और ट्राई के रूप में जब मैं आया तो इस तरह से एक बार खड़े होकर मार्चू सर के लिए आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। एक बार खड़े होकर सभी क्लैपिंग करेंगे मार्चू सर के लिए, क्योंकि मार्चू नहीं होने के साथ हम लोग के साथ में नहीं होते। और जो आज हम इंजॉय कर पा रहे हैं वो भी हम इंजॉय कर पाते हैं। ये जो परिणाम है हमारा व्यक्तिगत परिणाम है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं सब पर्सनल आती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो जितने भी रिजल्ट हैं सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। हो सकता है कि हमारा रिजल्ट कुछ और है, आपका हमसे भी बेहतर हो। तो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे डिसिप्लिन के ऊपर निर्भर करता है और हम कितना कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं और कोच के गाइडेंस से हम कितना रहते हैं और कितना हम कोच की बात को मानते हैं, उसके ऊपर हमारा रिजल्ट निर्भर करता है।
जैसा फोटो सर ने दिखाया था, ये मेरे मिसेज का आखिर बिफोर है। जब हम कम्युनिटी में आए थे तो मेरे मिसेज का वजन हाइट के हिसाब से सिर्फ 13 किलो ज़्यादा था, और 13 किलो वजन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस थे। इसको लेकर मैं बहुत परेशान रहा करता था। मैं करीब जब मैं सिस्टम में आया था उसके पहले हॉस्पिटल का ऐसा कोई हफ्ता नहीं दिखता था। जैसे नेहरू हमारे भी है कि अपने एशिया की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे हम लोग हमेशा जाते थे। प्रॉब्लम क्या था, वजन ज़्यादा था लेकिन पता नहीं था कि ये समस्या आग पहुँच रही है। तो वजन ज़्यादा होने की वजह से हाथ का सुंदरपन रहता था, सुबह सुबह हाथ की मुट्ठी में बढ़ती थी, मिट्टी का प्रॉब्लम था, कमर में दर्द होता था, गैस की टेबलेट खाती थी, पैर के पीछे कपाट है यहाँ पे बहुत पेन होता था। कभी बोलती थी यहाँ पे खड़े हो जाते ना, आराम नहीं मिलता था। दवाई कंटिन्यू करवाई जाती है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो करेगा, और जब भी बोला जाए तो चीज़ें हाथ ही लेके जाते थे। और ऐसा करते करते समझिएगा कि 2009 में मेरी शादी हुई और ये जो सबसे मेरी मुलाकात हुई 2018 में हुई थी। तो उसके बीच में हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दवाई करवाया, प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिला। लेकिन थैंक्स बोलूँगा हमारे कोच का डीके सर का, इन्होंने मुझे बताया, समझाया, माइंड सेट किया। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। मेरे से जो पीरियड का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से था, शादी से पहले भी प्रॉब्लम था, पीरियड कभी टाइम से नहीं आते थे, तो इसके लिए भी हमेशा दवाई खाती थी। और ऐसा मैंने ट्रायल में भी देखा था, करीब 3 महीने का रिचार्ज किया, बिना दवाई के नहीं हुआ। फिर 6 महीने तक कंप्लीट किया तो भी बिना दवाई के पीरियड नहीं आते थे। गैस की तीनों टाइम टेबलेट खाना पड़ता था, इस तरह का चैलेंज चल रहा था। लेकिन जैसे 1 महीने हमने सिस्टम में ये किया, कोच की गाइडेंस में न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तो करीब 4 किलो वजन कम हुआ। 1 महीने में 4 किलो वजन कम हुआ। और जो प्रॉब्लम थे, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ। तो मुझे यकीन हुआ कि मुझे लगा कि कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन 1 महीने में होगा नहीं, 13 किलो कम करना था, तो उन्होंने 4 महीने में 13 किलो वजन कम किया। और 13 किलो वजन कम करने के साथ साथ जो समस्याएं थी धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। और देखिए मेरी फोटो की, मैं वजन घटाना बढ़ाना मेरा कोई इशू नहीं था। और बस ये चैलेंज था कि जैसे हम अपने परिवार बच्चों के पीछे बीमारी की तरफ जा रहे थे, और उनके पीछे पीछे हम जा रहे थे, क्योंकि इसके पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मेरे मुँह में छाले पड़ते थे करीब 2008 से। जब मैंने एमसीएस में ज्वाइन किया था उसके पहले इंडियन नेवी में जॉब करता था। 6 साल हमने इंडियन नेवी में जॉब किया, और उसको रिजाइन करके मैं यहाँ पे एशिया में ज्वाइन किया। तो 6 साल पहले जब यहाँ में आया तो वहाँ था, तो मुँह का छाला मुझे बहुत परेशान किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद है कि मुँह का कैंसर ना हो जाए, क्योंकि हाथ पे होता था, फिर सही हो जाता था, फिर होता था। तो न्यूट्रिशन तो मुझे पहले मालूम था कि वजन घटाने बढ़ाने की दवाई है, तो हम शुरू में लेते नहीं थे। लेकिन सर ने बोला था कि एनर्जी ड्रिंक है ना, आप 2 टाइम इसको पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो न्यूट्रिशन के नाम पे हम यही एनर्जी ड्रिंक पीते थे। लेकिन 1 महीने बाद जो मेरे अंदर बदलाव आया, मेरे मुँह का छाला धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मुझे भरोसा हुआ कि ये वजन घटाने बढ़ाने के लिए हर एक इंसान की ज़रूरत है। तो फिर हम जब एजुकेशन मिला तो हमने भी न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। पहले सुबह एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता था एनर्जी लेवल लो होने लगता था, काम करने का मन नहीं लगता था, आलस बना रहता था, कहीं हम जा नहीं पाते थे, इस तरह का चैलेंज था। फिर हमने भी न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। आज कंडीशन ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठते हैं तो रात में 12 बजे तक इसी तरह हम काम करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम मेडिकेशन नहीं है। तो ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और इसमें कोच का हमारे बहुत बड़ा योगदान रहता है। ग्रोथ कराता, स्पॉन्सर कराता। तो यहाँ पे हम अकेले नहीं, हम सब मिल के अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर हम कोच को सरेंडर कर देते हैं तो 100% है कि हम जो लाइफ में चाहते हो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसमें ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और ये मौका मैंने क्यों दिया था, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि अभी यहाँ पे जो 2-4 लोग आप लोगों ने रिजल्ट देखा, सर ने बोला था कि आप एक बार जयपुर चले, वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, साल में 1 ही बार होती है। तो मेरे अंदर से जिज्ञासा थी कि मैं देखूँ कि सच में कंपनी कुछ है कि खाली यहीं तक बता रहे हैं। क्योंकि पहले भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, कुछ बताते हैं, परिणाम नहीं आता, तो डाउट रहता है, डर लगा रहता है। तो ऐसा हमारे अंदर चल रहा था। तो 2-3 बार जाके देख के आते आगे खाएगा और लोग हैं कि बस हम ही लोग हैं। तो हमने ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पता चला कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे कोचिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं।
और इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो चल भी नहीं पाते क्या चल रहे हैं, तो उनको जब लाइव देखे, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखे, रवि मैम का रिजल्ट देखा और निधि मैम का है और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आपने देखा, तो इस तरह के रिजल्ट लाइव जब देखते हैं तो यकीन होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ होता है। तो ट्रेनिंग मीटिंग में जाने का मौका मिला, घूमने फिरने का भी मौका मिला। तो अभी पहले तो हम लोग जब तक एनसीएल में थे तब तक कभी भी हम लोग फ्लाइट में चढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब इस सिस्टम में आए और हमारा रिजल्ट आया तो अपने ही रिजल्ट को हमने लोगों को बताना शुरू किया। और बताने से पहले ऑटोमेटिक लोग भी पूछते, बताना नहीं पड़ता, रिजल्ट आता कोई 10 किलो 20 किलो वजन घटाएगा तो ऑटोमेटिक दिखता है। तो हम लोगों ने बताना शुरू किया, जिसके वजह से आज हमें कहीं घूमने फिरने का मौका मिलता है। हम लोग जाते हैं और एक रिट्रीट निकला हुआ था पांडा पर जाने का, तो फैमिली के साथ घूमने का मौका मिला। जब सिस्टम में नहीं थे, सेहत अच्छी नहीं थी, तो कहीं भी घूमने का मौका भी मिलता था तो जाने की इच्छा नहीं होती थी कि शरीर का साथ दे नहीं रहा, कहीं खराब आ गई, कहाँ घूमने जाएंगे। तो इस तरह से चैलेंज आता था, तो कहीं आदमी घूमने जा नहीं पाता। लेकिन अब मौका मिलता है तो आदमी कहीं पे भी चला जाता है, भी चला जाता है, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मिसेज अच्छी है, तो कोई चैलेंज नहीं आता है। और जैसे एक आदमी फिट रहता है तो खाने पीने का मौका मिलता है तो एकदम बिंदास आदमी खाता है। एक अनफिट आदमी और एक फिट आदमी में डिफरेंस यही रहता है। जैसे एक शुगर पेशेंट है, उसको रसगुल्ला देंगे तो हाथ जोड़ के बोले भैया हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिट आदमी तो रसगुल्ला खा सकता है। तो कहने का मतलब कि खाने पीने के लिए बहुत लोग सुनते हैं ना कि तो खाना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो कहीं ना हो जाएगा, या कि वजन घटाना है तो हमें खाना छोड़ना पड़ेगा। तो खाना पीना छोड़ना नहीं रहता है, हमें खाने पीने को समझना होता है कि हम कैसे खाने पीने को मैनेज करें और अपने आप को बेहतर बनाएं, है ना। देखिए मौका मिला, एक बार थाईलैंड जाने का भी मौका मिला, लेकिन मुझे थाईलैंड घूम के आई इसी प्लेटफॉर्म पे और लोगों की हेल्प करके। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि आज बाहर भी जाने का मौका मिलता है। पहले हम अपने इंडिया में नहीं घूम पाते थे, तो बाहर भी घूमने का मौका मिल रहा है, तो जाते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह होता है तो उसको भी हम लोग इंजॉय करते हैं। मतलब लाइफ पहले से डिफरेंट हो गई, पहले की उम्र कम थी लेकिन परेशानी ज़्यादा थी, जब उम्र ज़्यादा हो गई लेकिन परेशानी सब कम हो रही है। तो हर तरह से आदमी जब फिटनेस की तरफ जाता है तो सारी चीज़ें मिल पाती है। कुछ अचीवमेंट थे जो मैं लोग हेल्प करने की वजह से हमें यहाँ पे मिले थे, तो उसको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगता है कि लोग हेल्प करते हैं तो और चीज़ें हमसे मिल पाती हैं ना। रिकॉग्निशन जैसे बोले ना, रिकॉग्निशन किसको अच्छा लगता है, मान सम्मान हर एक इंसान मान सम्मान चाहता है, लेकिन मिलता नहीं है, ना ही ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है कि हमें मिल सके। तो जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो हमें लोगों की हेल्प करने की वजह से उनकी दुआएं मान सम्मान सारी चीज़ें हमें मिल पाती हैं ना। फिर रिसेंट में हम लोग गोवा वेकेशन गए थे, तो एक गोवा घूमने का मौका मिला था, तो पूरे परिवार के साथ हम लोग गोवा गए थे, बहुत इंजॉय किए। लेकिन सब फिटनेस फ्रेंडली वहाँ पे गए थे, जब सेहतमंद होते हैं घूमने का मौका मिलता है, लोग वहाँ पे जाते हैं ना। देखिए हम लोगों ने तो जब पहली बार हम लोगों की हेल्प करना शुरू किए थे, तो जैसे बोलते ना कि ये प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है प्रोडक्ट महंगा है? सुने ना? हाँ, प्रोडक्ट महंगा तो महंगा हमारे लिए भी था, और महंगा की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। अगर सस्ता होता शायद यहाँ पे नहीं होते, तो महंगा हमें भी था। हम भले एनसीएल में जॉब करते 70-80 हज़ार हमारी तनख्वाह है, लेकिन पूरे परिवार को न्यूट्रिशन खिलाना हमारे सैलरी के दम पे नहीं संभव था। तो हमने क्या किया, सर को बताया कि सर ये तो न्यूट्रिशन महंगा, हम कैसे कर पाएंगे, कंटिन्यू तो हो नहीं पाएगा। तो सर ने मुझे रास्ता दिखाया कि कुछ परिवार की आप मदद कर सकते हैं, और मदद करेंगे तो आप अपने न्यूट्रिशन को फ्री कर सकते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन को फ्री करने के लिए ही लोगों को बताना शुरू किया था। मुझे ये नहीं था कि मैं काम करूँगा लोगों को बताऊँगा, सिर्फ मेरा न्यूट्रिशन फ्री हो जाए। तो फ्री के चक्कर में मेरा जो पहले महीने मुझे चेक इनकम मिला था लोगों की हेल्प करने की वजह से, तो 2091 पैसे मिला था। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम 2-4 लोग हेल्प किए तो इतना मिला, तो और कुछ लोगों की हेल्प करते हैं तो और ज़्यादा हमें मिलेगा, जिससे कि हम और न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमारे घर में और है मम्मी पापा, हम उनको भी न्यूट्रिशन खिला सकते हैं। तो फिर हम और लोगों की हेल्प करना शुरू किए। तो इस तरह से फिर
हेल्प करते गए मेरी जर्नी कंटिन्यू चलती गई और हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, हमारे साथ और भी बने लोग हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये पिछले 3 महीने का मेरा यहाँ से प्लेटफॉर्म पे एक इनकम था और देखिए 2,25,851 है। तो ये मेरा ये है अचीवमेंट, ये समझिए कि हम न्यूट्रिशन को हम खा ही रहे हैं, अपने पूरे परिवार को खिला भी रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं और इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ पार्ट टाइम करते हैं। हमारे पास जो समय बचता है तो सेहत भी है, यहाँ पे लोगों की दुआएं मान सम्मान सारी चीज़ें मिलती हैं और एक अचीवमेंट भी है जहाँ से हम लोग घूमने फिरने का भी मौका मिलता है ना। और आगे हम और ज़्यादा लोग हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और परिवार की हेल्प करें और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से हासिल हो पाए। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू। और नेक्स्ट अभी थोड़ा सा एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं महसूस सर के लिए, है ना। इन्होंने के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी है जो हम बताना चाहें, तो जानकारी दें तो थोड़ा सा समझिएगा जल्दी से हम लोग कदर करें। तो यहाँ पे हम लोगों की किस तरह से हेल्प करते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम कैसे कैसे लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे आइडल और आइडल से हम लोग मदद करते हैं। डाइजेस्टिव जिनका डाइजेशन खराब रहता है उनके लिए हम मदद करते हैं। पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जॉइंट का है, हार्ट का है, ट्यूजन है। आज बच्चे जैसे मेरे बच्चे बहुत बीमार रहा करते थे और इतना कंडीशन मेरे बच्चों का खराब था कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं था कि मैं उनको हॉस्पिटल ना लेके जाऊँ। बहुत बच्चों के लिए परेशान था, लेकिन इस कमेटी में आने के बाद बच्चों का न्यूट्रिशन पता चला, डायग्नोस्टिक है और उसको हमने लेना शुरू किया। तो आज बच्चे मेरे पूरी तरह से स्वस्थ है, कभी अभी समस्या नहीं आती। स्किन के लिए, एनर्जी के लिए, जैसे बहुत लोगों का वजन आइडल नहीं रहता है लेकिन एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो एनर्जी लेवल आप अपना पूर्ति कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को समझना कि खाना क्या है और पोषण क्या है। तो इसलिए चीज़ को समझना, खाना का खाद्य पदार्थ है जिसे हम खाते हैं। भूख लगती है तो भी खाते हैं, भूख नहीं लगती है तो भी खाते हैं। जैसे माइंड से कहता था कि रात में 10 बज गया है, खाने का टाइम है तो खाना है, नहीं लग रहा है भूख तो भी खाते हैं। तो खाना वो है जो हम भूख लगती है तो भी खाते हैं और नहीं लगती तो भी खाते हैं। लेकिन पोषण क्या है? पोषण हमारे शरीर को चलाने के लिए पहले की जरूरत होती है। अगर हमारे शरीर में पोषण नहीं जा रहा तो हम कुपोषित हो रहे हैं बल्कि, और इसकी भी समस्याएं आ रही हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन की समस्याएं ये कहीं ना पोषण की कमी की वजह से। तो हमें पोषण को समझना और खाने को समझना, दोनों के डिफरेंस को समझना है और शरीर की जो जरूरत है उसको हमें पूरा करना है। न्यूट्रिशन देखिए कैसे न्यूट्रिशन मदद करता है। तो न्यूट्रिशन हमें अलग अलग चीज़ों मदद करता है। जो अंदर का रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। तो पोषण बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। अभी संतुलित पोषण के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक फैट, फाइबर, ये हमारे खाने में सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छा लगा तो हम ज़्यादा खा लें, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाते, लेकिन शरीर को इससे मतलब नहीं है। आपको हर चीज़ों का बैलेंस बना के खाना पड़ेगा। प्रोटीन कितना चाहिए वो अपने को समझना पड़ेगा, हर आदमी की जरूरत अलग अलग होती है, तो इस चीज़ को अपने को समझना है। और ऑलरेडी वो गाइड करते हैं, है ना। देखिए अभी पोषण कम क्या होगा हमारे खाने पीने में, तो ये तरीका बदल गया, फसल उगाने का तरीका और स्टोरिंग का, कुकिंग का, स्टोर करने का भी तरीका बदल गया। अभी स्टोर से आता है तो मेरे घर में भी जो स्टोर है, फ्रीज है, तो वहाँ पे हफ्तों रखा रहता है, तो उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ना धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुकिंग का तरीका भी बदल गया है। कुकिंग कुकर में हम लोग बनाते हैं, बहुत सारा तेल मसाला डाल के बनाते हैं, तो उसके अंदर के जो पोषक तत्व रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। देखिए अभी हमारे खाने पीने में किस तरह का केमिकलाइज किया जा रहा है, किस तरह से स्प्रे करते हैं, तो कलर करके इंजेक्शन लगा के इस तरह से खाने को ये करते हैं और वही खाना हम लोग खा रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। घर का ही खाना खाते हैं फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो इसी प्रॉब्लम को अपने को समझना है कि समस्या आ कहाँ से रही है।
हम भागे भागे हॉस्पिटल में जाते हैं इसका समाधान ढूंढने के लिए, लेकिन समस्या कहीं और है और समाधान हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो इसको हमें देखना है। यहाँ पे WHO क्या बता रहा है, 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। 100 में से 70 ऐसे हैं जो सिर्फ खा खा के ही बीमार हो रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लगी है। हॉस्पिटल में देखिए लाइन लगी है ना, आप देखेंगे सब शुगर बीपी थायराइड कोलेस्ट्रॉल माइग्रेन वाले ही मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए लोगों के पास समय नहीं था, लाइन लगाए रहेंगे, लेकिन यही चीज़ बताया जाएगा तो उनको भरोसा नहीं होता। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आपने सुना, 70% जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, गलत खान पान की वजह से हो रही है। 50% बीमारियाँ पौष्टिक खाना ऐसा जीवन से, अगर हम अपने पोषक का ध्यान रख लें, जीवन शैली का ध्यान रख लें तो ये बीमारियाँ धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। इंडियन हेल्थ ब्यूरो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हर चौथा भारतीय, अपने इंडिया में एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 में से एक आदमी ऐसा है जो डायबिटीज का मरीज हो गया है या फिर होने की कगार में खड़ा है ना। 15 करोड़ से ज़्यादा अपने इंडिया में अभी मोटापे के शिकार हो गए हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा इंडियन हार्ट के पेशेंट हैं, प्लस 8,000 से ज़्यादा लोग पर डे मरते हैं। अभी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर कारण क्या है, इसी चीज़ को समझना है ना। भारतीय लोग के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा मोटे हैं। अभी बच्चों में मोटापा प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे एकदम खूब मोटे हो गए हैं। तो खाते तो घर के हैं, लेकिन खा कैसे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को समझना है। ये सिनेरियो देखिए, पहले टीबी मोटा रहता था, आदमी पतले रहते थे, कारण क्या था, टीबी के पास काम कम, आदमी के पास काम ज़्यादा रहता था। अभी जस्ट उल्टा हो गया है, टीबी के पास काम ढेर सारा है, आदमी के पास काम बहुत कम हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया। तो यहाँ पे ऊपर ये लिखा है कि हम लोगों ने गड़बड़ क्या किया, अपनी जीवन शैली और खाना पीना, 2 चीज़ें गड़बड़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम इधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, इसी चीज़ को सही कराया जाता है। कोई दवाई नहीं दी जाती कि हम दवाई दे देंगे और आज खाएंगे और कल सही हो जाएंगे। इसी चीज़ को सही करना, अपने लाइफ स्टाइल को और अपने खाने पीने को, अगर इसको सही कर लिए तो सभी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। देखें छोटी छोटी कटिंग में कैसे कैसे लोग अभी ये मोटे होते चले जा रहे हैं। पहले देखिए हार्ड वर्क रहता था, स्मार्ट खाना खाना वही नॉर्मली खाना है, और आज भी क्या है, वर्क हो गया है, खाना वही है, खाली आज भी वही नॉर्मल है, बस ये कि तेल मसाला और रेड हो गया, पहले इतना ज़्यादा नहीं रहता था। देखिए जीवन शैली में अभी क्या रहा, तनाव, टेंशन, किस तरह से लोग टेंशन में रहते हैं। घर में बाई अगर लगा के रखे नहीं आती, टेंशन में आ जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन लेते हैं। टेंशन को मिटाने के लिए क्या करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, शराब लोग पीते हैं, स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, और जिसका परिणाम निकल के आता है कि मोटापा बढ़ता चला जाता है। ये स्लाइड समझना है, इस स्लाइड में क्या लिखा, ये सब हाई कैलोरी वाले फूड हैं जिनको हम खाते हैं ना, वजन बढ़ता जा रहा, समझ में नहीं आता। कारण क्या है कि हाई कैलोरी वाले फूड को हम खाते हैं, कैलोरी को खत्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए अभी हमारे खाने में कुछ चीज़ें हम जानबूझ के खा रहे हैं, और कुछ चीज़ें हमारे शरीर में अनजाने में जाती हैं, नमक, शराब और ये फैट, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जा रही हैं। और जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पानी, हमारे शरीर की ज़रूरत है, ये कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से मोटापा हमारा बढ़ता चला जा रहा है, खाना पीना हमारा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना, हाई कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो हम किधर जाएंगे, लो कैलोरी वाला खाएंगे तो हम किधर जाएंगे। अगर लो कैलोरी का फूड खाएंगे तो ही हम वजन को मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी उसी चीज़ का लिखा हुआ है कि कैसे ज़्यादा कैलोरी वाला खाते हैं तो मोटापा होता है, और खर्च करेंगे तो दुबला होगा, और मेंटेन करने के लिए उसको लेवल में खाना पड़ेगा। एक कटिंग है, देखिए इस कटिंग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 200 बेटियां पहुंची रक्तदान करने और 199। सोचिए अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर ही ब्लड नहीं है, ब्लड देने के लिए गए हैं। तो इस तरह का भी चैलेंज ज़्यादा आ रहा है, महिलाओं में बढ़ रहे, मोटापे की वजह से प्रेगनेंसी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पिता बनने की खुशी छीन रहे कीटनाशक। अभी हम लोग कीटनाशक दवाइयों का जो ज़्यादा खाने पीने में यूज हो रहा है ना, तो आज इसके लिए जो बोलते प्रेगनेंसी में बहुत सारा चैलेंज आ रहा है। बहुत सारे माता पिता हैं जो बच्चे आज हो नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है।
तो हम अपने खाने पीने को सही करके, वेट को मैनेज करके इन चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1953 का ये लिखा हुआ है कि 1953 में 3 कटोरी पालक में जितना आयरन मिलता था, अभी जितना लिखा है 2017 का अभी और ये हो गया 43 कटोरी लिखा हुआ। जितना आयरन 43 कटोरी पालक में अभी मिल रहा है, तो सोचिए इतना कटोरी पालक कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, है ना। तो पालक तो हम खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा जो जाना चाहिए। भारतीय भोजन 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं है। पहले के भोजन में और आज के भोजन में बहुत सारा डिफरेंस हो गया है। देखने में भी अच्छा है, लगता है कि टेस्ट वही वाला होगा, लेकिन खाते तो उसके अंदर टेस्ट नहीं है। तो अभी खाने पीने के अंदर जो पोषक तत्व धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज टेस्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक स्लाइड लिखा है, यदि आपकी डाइट गलत है तो दवाई आपके काम नहीं आने वाली, और अगर डाइट आपकी सही है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अपने डाइट को ही सही करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो रिजल्ट सुने हैं, इन्होंने अपने डाइट को ही सही किया है और लाइफ स्टाइल को सही किया है, जिसकी वजह से आज वो अपना रिजल्ट बता पा रहे हैं। ये फैट वगैरह है, ये जब मशीन में चढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में एनालाइज करें तो बता दिया जाएगा कि आपका फैट और मसल्स में क्या डिफरेंस है और कितना होना चाहिए, कितना नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का 20% रोल है और खाने पीने का 80% रोल है। ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, खूब वर्कआउट करते हैं, फिर आने के बाद एक गिलास चाय और समोसा पराठा ये खाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तो टहल रहा हूँ, मेरा तो कुछ हुई नहीं। तो इसको समझना है कि बैलेंस कैसे होगा ना। देखिए ओबेसिटी, एक्सेस वेट की वजह से क्या क्या होता है। जिसका वजन ज़्यादा है तो हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम बता रहे थे ना रिजल्ट में कि मेरा पहले बीपी ज़्यादा रहता था, ये प्रॉब्लम तो मोटापा बढ़ने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई एंड लो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अप डाउन होने लगता है, ये प्रॉब्लम आता है। थायराइड का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जा रहा है, कैंसर का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारे चैलेंजेस वजन बढ़ने की वजह से अब जिनका वजन ज़्यादा था ऑलरेडी उसको फेस कर ही रहे ना। अंडरवेट वालों को प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैडम बता रही थी ना, मैं अंडरवेट थी तो मेरा एनर्जी लेवल लो रहता था, प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे थे। तो वजन कम भी रहता तो ही प्रॉब्लम है और वजन ज़्यादा है तो ही प्रॉब्लम है। इसलिए बोलते हैं कि अपने आइडल वेट में आने के लिए काम करिए। आइडल वेट में आएंगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। देखिए तो ये स्लाइड में क्या है, जैसे जब भागते हैं लोग तो भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इस स्लाइड को समझिए। और सर ने तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सेंटर खोला है, तो आप लोग आके यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ के उम्र भर स्वस्थ रहने के तरीके देखना है, ना कि हम भाग के खाना छोड़ के डाइटिंग करके नींबू पानी जीरा पानी पी के हम फिट हो जाएंगे। नींबू पानी जीरा पानी हमारे किसी ने भी बहुत पिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, है ना। तो नींबू पानी जीरा पानी से कुछ नहीं होता है, जो आजमाया हुआ तरीका है। अगर हम उधर जाएंगे तो ही हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा है कि सर ने अच्छा सेंटर खोला है और बहुत सारे लोगों की सर ने जिंदगी बदली है। और मैं थैंक्स बोलूँगा सर को और एक बार तैयारी करना चाहूँगा, सर के लिए तैयारी करेगा। और बाकी की जानकारी के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर ही सकते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके बगल में इतना अच्छा सेंटर खुला है। और हम लोगों के लिए तो सर अनपरा जाते थे, बार बार बुलाते थे और सर का बहुत बड़ा रोल है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सर अगर लाइफ में नहीं आए होते तो शायद कि आज मेरे घर में हो सकता है कि हॉस्पिटल बन गया होता दवाइयों का। मेरे घर में जो कपड़े की खूंटी रहती ना, ऐसी कोई खूंटी नहीं थी जिसमें दवाई लटकी ना हो। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो जैसे जैसे बीमारियां हटी तो हमने टोटल दवाई को हटा दिया पहले और घर का पूरा पुट्टी करवा दिया और सबको हटा दिया। और उसके बाद दवाई हमारे कॉलोनी में हमारे साथ भर्ती हुए लोग करीब 96 लोग थे और सबको पता था कि रात में कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरे घर में दवाई मिलेगी। ऐसा मेरे घर का कंडीशन था। लेकिन आज किसी को मालूम नहीं, हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। आज सब घूमने फिरने में मस्त है और ऐसा कंडीशन हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कोच की देन है और उनके मार्गदर्शन में रह के हमने सारी चीज़ें की है। और हम हमेशा मार्गदर्शन में आज भी रहते हैं, आज भी सीखते हैं और हर दिन अपने ऊपर काम करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन कैसे अपने आप को बेहतर कर सकें। और आज का किया हुआ मेहनत हमें आगे फल देगा तो हम आगे आने वाले अपने बुढ़ापे को भी हम सिक्योर कर सकते हैं, है ना। नहीं तो बुढ़ापा हमारा बहुत बुरी तरह से गुजरता है, फिर एक गिलास कोई पानी देने के लिए नहीं बचता है। हम मेहनत कर करके जिसके लिए बनाते हैं ना,
वही एक गिलास पानी देने के लिए हमारे पास नहीं आ गए। तो वो चीज़ें हम यहाँ में आने के बाद फील हुआ कि हमें अपने ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए ना। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए और हमें दायित्व बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। तो सर की क्लैपिंग आपको करनी चाहिए सर के लिए फिर से। अमेजिंग उन्होंने अपनी रिजल्ट भी बताया कैसे इनके जीवन में परिवर्तन और बदलाव आया है। सर ककरी से आए हुए हैं, बिना में काम करते हैं और जैसा कि आपको वेलनेस WWE भी बताया कि किस प्रकार से हमारा खान पान बदल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देर न करते हुए समय को ध्यान में रखते हुए आई थिंक अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जिसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। तो क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? इतनी कम एक्साइटमेंट में कैसे काम चला जाएगा, है ना? इस सिस्टम में, इस कमेटी में, इस कंपनी के साथ अपने कोच के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि जितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम उतना बेहतर हम रिजल्ट बना पाते हैं। और जब हम एक्साइटेड रहते हैं, जब हम जोश के साथ रहते हैं, तो जो काम हमारे सामने आता है उसको हम कर पाते हैं। तो ध्यान भी हम कब लगाते हैं? जब हम जोश के साथ एक्साइटेड रहते हैं। तो एक्साइटमेंट के साथ आप क्लैपिंग करेंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे, क्लैपिंग खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे। बहुत दूर से आए सर हमारे और बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने इनको तैयार कर पाया क्योंकि स्टोरी आप सुन सके। तो क्लैपिंग के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग शूटिंग और क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर जितेंद्र सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डीके सर का और साथ ही साथ हमारे कोच राजेश पटेल सर जिनको आपने सुना। और मैं सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। हाँ, थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सिंगरौली में इस अमेजिंग से वेलनेस सेंटर का जो इनॉग्रेशन हुआ है उससे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जैसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया, जैसे मैंने अपना वेट कम किया, उसी तरह बहुत सारे लोग हैं। आप देखेंगे ना आपके अड़ोस में, पड़ोस में, हर जगह बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल्स का चक्कर काटते रहते हैं। मैं भी उसी में से एक था। तो मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और बाय प्रोफेशन मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। एनसीएल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मेरे काम चलते हैं और इस अमेजिंग सी कम्युनिटी को ज्वाइन मैंने किया था अपने वेट को लेकर। मेरा इशू था सिर्फ अपना बढ़ा हुआ वजन। मेरा वजन 102 था। आप देख पा रहे हैं ये मेरी पहले की फोटो है, मेरा पास्ट है। और 102 किलो का वजन लेके मैं घूमता रहता था और लाइफ स्टाइल इतनी खराब थी कि कहते हैं ना कि सुबह तो ठीक ठाक निकलते थे और शाम को कैसे आएंगे भरोसा नहीं था। कैसे मतलब हमेशा बाहर खा के ही आते थे, घर में कभी नहीं खाते थे। सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही घर में होता था और सबको पता था फैमिली मेंबर्स को कि ये लेट से आएंगे और लॉक करके रूम इंटरलॉक करके चाबी एक जगह रखी रहती थी, वो मुझे पता रहता था कहाँ रखा हुआ है। और मैं आता था 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में आता था और लॉक खोल के अपने आप जाके और सो जाता था। तो ये कंडीशन थी हमारी, इसके कारण ये हमारा फिगर इतना खराब हो गया था, 102 किलो वेट हो गया था। और कहते हैं ना कि इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर था और मेरी जो जिंदगी थी वो ईंटों में, पत्थरों में, बालू में, गिट्टियों में, सरिया में, सीमेंट में, कहते हैं बेजान चीजों में हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन थैंक कहूँगा इस कम्युनिटी का, थैंक कहूँगा अपने कोच का, जिनके संपर्क में मैं आया और एक अमेजिंग सा बदलाव ले पाया। ये हमारी वाइफ है। मैं तो बताया था कि मैं आया था अपना वेट कम करने के लिए। 4 साल तक हमारे कोच ने मेरा फॉलोअप किया। आप लोग भी बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार आए होंगे, हो सकता है दूसरी बार आपने इस तरह का कोई इवेंट अटेंड कर रहे होंगे, या और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिन से कनेक्टेड होंगे इस कम्युनिटी में। तो इस तरह से हमारे कोच ने मेरा फॉलोअप 4 साल किया। 18 मई 2020 को जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था और 3 महीने में मैंने 16 kg फैट लॉस किया अपना। उसके बाद मुझे लगा, कहते हैं ना कि रायचंद ज्ञानचंद बहुत मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिले मुझे भी, यार हो गया 16-15 किलो कम हो गया, बहुत हो गया। और मैं भी कहते हैं ना एमबीए का वर्ड सुना होगा आपने। एमबीए एक टेक्निकल डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट हम यहाँ कहेंगे मुझे बहुत आने लगा,
है ना। मैं MBA की डिग्री ले चुका था 3 महीने में, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ, कोविड खत्म होने के बाद मैंने फिर से अपनी वही पुरानी लाइफ स्टाइल शुरू कर दी थी। और हुआ क्या, फिर से वेट बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि ऐसा कोई जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, क्या उसमें कहीं ऐसा है कि आज खा लिया और कल फिर हम जैसे पहले करते थे वैसे करने लगे, वेट हमारा स्टेबल रहेगा? वो तो फिर बढ़ेगा। और इस तरह से खराब लाइफस्टाइल जब फिर से कंटिन्यू हुआ, तो 4 साल बाद अक्टूबर 2024 में जब फिर से मुझे ये समझ में आया कि वेट जो रेगुलर बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं फिर से अक्टूबर 2024 में कंटिन्यू हो पाया। तो आप सोचिए कि 4 साल यहाँ जितने हमारे स्पीकर्स आए, हमारे राजेश सर आए, DK सर आए, जो लोग जो भी कनेक्टेड हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है या वेट गेन किया है, वो एक चीज बोलते हैं कि कोच को धन्यवाद देते हैं। वास्तव में कोच का धन्यवाद हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोच एक ऐसा गुरु है जो हर कदम पे आपको अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा समझाता है, आपका स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा ये बताता है ना। आप देखेंगे आपके बच्चे हैं छोटे, अगर 4 बार वो गलती करते हैं तो आप डांट देते हैं, मानते हैं आप इस चीज को? हर माँ बच्चे को अगर 4 बार गलती करता है तो वो डांटती जरूर है। बट थैंक कहूँगा इस कम्युनिटी का, जो इतना दिन होने के बाद भी 4 साल रेगुलर वे में ही आके हमारा चेकअप करते थे। हर बुधवार को ये शाम को आते थे और चेकअप करके एक ही शब्द बोलते थे मुस्कुराते हुए, बोले सर करिए जरूर। तो एक बार थैंक यू कहूँगा और क्लैपिंग चाहूँगा अपने कोच के लिए, जिनकी वजह से मैं इस कमेटी में बना रहा, और बना रहा इसलिए आज यहाँ खड़ा हूँ, और नहीं तो शायद आज 102 के बाद और भी आगे बढ़ चुका होगा। तो उसके बाद जब अक्टूबर 2024 में मेरी वाइफ ने भी ये डिसीजन लिया, मैं वाइफ के बारे में बताऊं कि इन्हें 17 साल से माइग्रेन का सीवियर इशू था, बहुत ज्यादा माइग्रेन का दर्द इन्होंने झेला है। 2003 में मेरी बेटी ने जन्म लिया था, और मुझे याद है तब से ये माइग्रेन से परेशान थी। और हम लोग NCL क्षेत्र में हैं, यहाँ सभी लोग जानते हैं कि NCL में लोग कहाँ किस हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं। सारे लोग बोलते हैं ना वेलोर चले जाइए, CMC चले, वहाँ बनारस में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो NCL से कनेक्टेड हैं, जिनको NCL वहीं रिफर करता है। तो हम लोग वहीं जाते थे अक्सर, और जाते थे वहाँ ट्रीटमेंट कराते थे। कॉन्ट्रैक्टर हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और आज भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट के लिए बेंगलुरु में जाता था, और बेंगलुरु जाता था तो वहाँ से ट्रीटमेंट कराता था, 4 महीने 6 महीने की दवा लेके आता था, दवा खत्म, फिर से बीमारी शुरू, फिर जाके लेते आता था। तो 17 साल मैंने इनका माइग्रेन का ट्रीटमेंट कराया, और पीछे 4 साल में उनको शुगर की भी इशू प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। शुगर इनका 300 प्लस हो गया था, तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। जो बेटी मेरी 2003 में पैदा हुई थी, इनके माइग्रेन को देखते हुए उसने 10 साल की उम्र में 2014 से सारा किचन संभाल लिया था। सोचिए आप, 7 बजे वो स्कूल जाती थी, 12 बजे स्कूल से लौटती थी, और तब हमारे यहाँ नाश्ता बनता था, उसके बाद खाना बनता था, और हम लोग फिर खाना खाते थे। मुझे खाना बनाने आता नहीं था, इसलिए मजबूरी थी कि सुबह से फास्ट करता था, और दोपहर में जब खाना बनता था तब मैं खाना खाता था। ये कंडीशन थी घर की हमारी। तो इनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी, विटामिन डी की डिफिशियंसी थी, विटामिन सी की डिफिशियंसी थी, B12 की डिफिशियंसी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। अगर आज गिना जाए ना, जैसे किसी का हम रिजल्ट सुनते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम तो मुझे भी थी, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी। तो इस तरह से समस्याओं का घर बनता जाता है हमारा शरीर। क्यों? इस क्लब में आने के बाद पता चला कि न्यूट्रिशन ही एक ऐसी कह सकते हैं, मतलब हिंदी में अगर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो न्यूट्रिशन ही एक ऐसी दवा है जिससे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हम मेडिसिन की बात नहीं करते हैं। यहाँ डिस्क्लेमर के साथ मैं बताऊं कि मैंने जिस दिन से मेरी वाइफ ने इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया, 1.5 महीने के अंदर उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई। जिस स्त्री को 17 साल मैंने माइग्रेन का दर्द झेलते हुए देखा हो, वो दवा खाती थी सुबह और सो जाती थी, फिर दोपहर में उनको किसी तरह उठाते थे, दवा खिलाते थे, फिर सो जाते थे, क्योंकि इतना पेन होता है माइग्रेन में। अगर किसी ने माइग्रेन का दर्द झेला है तो वो समझ सकता है। बिल्कुल, माइग्रेन बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है अपने हेल्थ को लेके। तो इस तरह से 2014 में इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, इन्होंने कंडीशनल डिसाइड किया
देखिए क्या है ना कि आज हम भरोसा किस पे करते हैं? डॉक्टर्स पे करते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि सुबह से एक पैर पे खड़े होना है तो हम तैयार रहते हैं ना। लेकिन अगर यही हमारे कोई सुचिंतक जिन्होंने फायदा लिया है, अगर वो कहेगा कि आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, न्यूट्रिशन ले लीजिए, आप सही हो जाएंगे, तो क्या भरोसा करते हैं? नहीं करते। उनसे 1000 सवाल करते हैं, पूछते हैं ना कि पता नहीं इसको खाने से तो किडनी खराब हो रहा है ना। मार्केट में कितने लोग आपको मिलते होंगे जो बोलते होंगे अरे इसको मत खाना, किडनियां खराब हो जाएगी। तो हम लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या दवा बनते आपने कभी देखा है? दवा कहाँ बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है? बस नाम लिखा है पैरासिटामोल, हाँ पता है कि सिर दर्द की दवाई है, बदन दर्द की दवाई है, हम खा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। हमें ये समझना होता है कि आखिर इसके पीछे का रूट क्या है, क्यों है, कारण क्या है। तो जब वो हम जान जाते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं। तो इन्होंने 14 दिन 15 दिन जैसे ही दवाई खाई, सॉरी ये न्यूट्रिशन खाया, इनको बहुत रिलैक्स मिला। तो मैंने भी इनसे कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला था कंडीशन कि 15 दिन अगर मैं खाऊंगा और मुझे आराम मिलेगा तो मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोलिएगा, अदरवाइज आप आज के बाद आप मत बोलिएगा। मैंने भी बोला ठीक है, ऐसे ही वर्बल बोला कि ठीक है आप 15 दिन तो खा के देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि ये न्यूट्रिशन अंदर जाएगा और जादू लाएगा। और 15 दिन के बाद इन्होंने ये शब्द बोला कि आज के बाद घर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज मैं भूल जाता हूँ न्यूट्रिशन, लेकिन ये नहीं। ये सुबह फ्रेश बना के मुझे पहले लाके दे देते हैं कि आइए आपका फ्रेश का टाइम हो गया। मैं वर्कआउट के लिए कभी सुबह मैं सोचता हूँ कि अरे आज सो जाते हैं, तो वो दे रहे उठिए जाइए वर्कआउट करिए। माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना अपने स्वास्थ्य के प्रति। जब आपको जो कहते हैं ना कि जीने की इच्छा बढ़ जाती है, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो अपने आप लगता है कि हम और जी स्वस्थ होकर जिए, तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। तो इस तरह से इन्होंने अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और आज 8 किलो वेट लॉस करके मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हैं। मैंने भी अभी तक 28 किलो वजन कम किया है और पूरी बॉडी से 27 इंच कम किया है। क्योंकि मेरा कमर नहीं कम रहा था, 46 इंच का पैंट लगता था, आज 36 का लगता है। ट्रिपल एक्सएल में कपड़ा पहनता था और रेडीमेड नहीं मिलता था, सिला के ही पहनना पड़ता था। और आज थैंक दूंगा इस कम्युनिटी का, आज सिर्फ रेडीमेड पहन रहा हूँ। ये सूट जो है ये भी रेडीमेड है और नहीं पहले के कपड़े आज रखे रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना कि कॉलोनियों में कुछ लेडीज घूमती हैं कपड़ा लेके, कुछ बर्तन देती हैं। मैं बताऊं मैंने अपना कपड़ा निकाल के वाइफ को दिया, बोला ले जाओ ये बड़े कपड़े हैं, इनसे और बड़े बर्तन मिलेंगे। तो बर्तन वाले ने कहा कि मैम ये पहनेगा कौन? तो इस तरह का अमेजिंग चेंज है। तो हम लोगों ने रेगुलर अपने स्वास्थ्य में बदलाव लाया। इस न्यूट्रिशन की वजह से जो जीवन में बदलाव आया ना, वो पूरी धरती पे किसी भी मेडिकल साइंस में हम दावा कर सकते हैं कि किसी भी मेडिकल साइंस में इतना अच्छा जीवन में बदलाव नहीं मिल सकता है। इस तरह से जैसे ही इस क्लब में हम आते हैं, न्यूट्रिशन सभी को महंगा लगता है, हमें भी महंगा लगता था। इनकम की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि 7-8 हजार रुपए देना पड़ता है ना, तो लगता है कि यार छोड़ो ना, यार इतना महंगा कौन खाएगा। तो न्यूट्रिशन मैंने भी अपने कोच से ये बोला कि सर इतना महंगा है, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए, क्योंकि हम और वाइफ दोनों खाते थे तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का न्यूट्रिशन लगता था। तो हमारे कोच ने रास्ता बताया कि किस तरह से हम अपने न्यूट्रिशन को फ्री कर सकते हैं। हमने उस तरह से काम करना शुरू किया और सितंबर 2024 में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहला इवेंट था ये हमारा 5 और 6 अक्टूबर 2024 इंदौर। ये वेलनेस एकेडमी थी, अब देख रहे हैं ना, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग इंदौर। ये पहली ट्रेनिंग थी हमारी। इस ट्रेनिंग में जाने से पहले, इसमें भी मैं सर ने बहुत प्रेस किया मुझे कि सर चलिए एक बार देख के आते हैं। और इन्होंने जब भी मुझे इन्विटेशन दिया, जैसे ये आप यहाँ पे एक इवेंट में आज बैठे हुए हैं, इसी तरह सिंगरौली फील्ड में बेढ़त में हमेशा इवेंट होते रहते हैं। सर हमेशा इन्विटेशन देते थे कि सर आइए वहाँ देखिए, सुनिए, समझिए, शायद आपके काम आए। तो मैं जाता जरूर था, लेकिन कब जाता था? सिर्फ शेक के टाइम में। दोपहर में जब लंच का टाइम होता है ना, तो वहाँ शेक पिलाते थे, मैं उसी टाइम जाता था, शेक पीता था, 15-20 मिनट इधर उधर किया और बोला सर थोड़ा सा काम है, और करके मैं निकल जाता था। इस तरह 4 साल, सर ने 4 साल मुझे बुलाया, मैं 4 साल गया, लेकिन सिर्फ दोपहर में गया, लंच टाइम में।
और शेक दिया और चुपचाप फिर निकल के चला गया। हुआ ये कि मैं तो जाता था शेक पीने, लेकिन जो एजुकेट होते हैं लोग, जैसे यहाँ पे आपने रिजल्ट देखा ना, पॉजिटिविटी हमारे मन में कैसे आती है। हम तो बाहर घूम रहे हैं और वहां सिर्फ नेगेटिविटी बाहर में मिलती है। आपको कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि न्यूट्रिशन लेने से आप स्वस्थ हो जाओगे। 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो ये कहेंगे कि इस न्यूट्रिशन को लेने से आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिविटी भरी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया ना। समस्या जब तक नहीं आता है तब तक समाधान कोई खोजता है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्या आप किसी मेडिसिन को खोजेंगे? तो उन्हें पता ही नहीं है ना कि इस न्यूट्रिशन का जादू क्या है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इंदौर का इवेंट अटेंड किया तो यहाँ से मुझे एक विजन मिला। मैंने देखा कि वहाँ 2000 लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। रियली मैंने देखा कि जैसे ही कोई गेस्ट स्पीकर आता था, सभी लोग पागलों की तरह जाके उनसे हाई फाई करते थे और आके उनसे सिग्नेचर लेते थे। तो मैं सोचता था कि यार पागल है ये, क्या पता नहीं क्या करते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, देखिए मैं पीछे बैठा हूँ, देख रहे हैं ना 2 उंगली, ये जो विक्ट्री साइन है ना, ये देख रहे हैं विक्ट्री साइन मैंने भी किया हुआ है। मैंने मजबूरी में किया था। मैंने देखा कि सभी लोग विक्ट्री करते थे, फोटो खिंचा रहे तो विक्ट्री करके फोटो खिंचा रहे। तो मैंने पूछा सर से कि सर ये क्या है, ये क्या, इसका क्या मतलब है? तो सर ने बोला सर ये विक्ट्री है। मैंने विक्ट्री मतलब तो विजय होता है, यहाँ कौन सी विजय है? बोले सर ये विजय है अपने स्वास्थ्य पर, अपनी सोच पर। मानते हैं आप? अगर हम इस हॉल में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच पर विजय पाई है कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। हम उस नेगेटिविटी से बाहर आके इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को दिन ब दिन बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो ये विक्ट्री का साइन मुझे पता चला और तब मैंने भी ये विक्ट्री साइन दिखाया, है ना? तो यहाँ देखिए ये ग्रेट लीडरशिप है, जो सीनियर लीडर्स हैं जिनके साथ मैंने फोटो खिंचाया। और यहीं से मुझे उस दिन ये समझ में आया कि इतने लोग तो पागल नहीं हो सकते। और मैंने भी उस दिन डिसीजन लिया कि मुझे भी कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से अपना वेट लॉस किया है, बहुत सारे लोग हैं जिससे मिलिए आप, हर आदमी अस्वस्थ है। किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी का वेट कम है, कोई बॉडी के बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर परेशान है, किसी में इंटरनल चैलेंज है, किसी में एक्सटर्नल चैलेंज है। मैं भी बताऊं, मेरा फेस कलर अभी भी मैं डार्क हूं, लेकिन तब का फेस कलर मैं अपने आप में इंफीरियरिटी फील करता था, क्योंकि इतना खराब मुझे खुद में लगता था। जैसे बहुत सारी गैदरिंग हुई और लोग बैठते हैं तो लगता है ना कि सामने वाला देखने में कितना सुंदर लग रहा है, चेहरा अच्छा लग रहा है। मेरा चेहरा ऐसा था, मैं 12 महीना पॉन्ड्स क्रीम लगाता था। मेरी एक भांजी है, वो आज भी मुझे पॉन्ड्स मामा बोलती है। क्यों? क्योंकि हमेशा मेरे घर में पॉन्ड्स क्रीम होता था, क्योंकि इतनी त्वचा रूखी रहती थी, हमेशा फटता रहता था। और अगर पॉन्ड्स ना लगाऊं, क्योंकि पॉन्ड्स थोड़ा सा सॉफ्ट होता था, अगर ना लगाऊं तो चेहरा खुरदुरा जाता था, फट जाता था। लेकिन थैंक होगा इस कम्युनिटी का जिसने मुझे बताया कि आखिर ये इसका कारण क्या है। आप लोग सभी लोग कम्युनिटी में आपके पास मेंबरशिप है, आप लोग यूज करते हैं न्यूट्रिशन, है ना? फर्स्ट टाइम कौन कौन आया है इस इवेंट हॉल में? फर्स्ट टाइम कौन इवेंट अटेंड कर रहा है कोई ऐसा? अच्छा आप हैं, बिल्कुल। आप जब इस कम्युनिटी में आएंगे ना तो आप जान पाएंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। मैंने इस कम्युनिटी से सीखा वाटर इनटेक, पानी, जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट हमारी बॉडी में पानी का है, हम उसी को ध्यान नहीं देते हैं। और जिस दिन से मैंने पानी का इनटेक सही किया, मेरे बॉडी में जो पूरी स्क्रैपिंग होती थी ना, जो ये पॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। और मैं देखिए आज चेहरा चमकता रहता है। मेरी सालियों ने, मेरी बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के ये क्लब ज्वाइन किया कि जीजा जी चमकने लगेगा। तो ग्लो आता है, एक अलग सा आपका डिस्प्ले आ जाता है, चेहरे पे दिखती है। अंदर क्या चल रहा है, पेट के अंदर क्या चल रहा है, वो चेहरे पे दिखता है, बॉडी में दिखती है। तो यहाँ से मुझे एक विजन क्लियर हुआ कि हमें क्लब को क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, लोगों की हेल्प क्यों करनी चाहिए। तो देखिए मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू की और वही फर्स्ट टाइम मैं घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा काम था सुबह घर से निकलना और ककड़ी से लेके अमलोरी तक सारे परियोजनाओं में मेरे कॉन्टेक्ट चलते हैं। तो मैं सुबह निकलता था और रात में घर लौटता था।
मेरा मानना था कि काम ही सब कुछ है। फैमिली को घुमाना फिराना एंजॉय कराना, मैं कभी उस पर विश्वास नहीं रखता था। एक बार की बात बताऊं, इन द ईयर ऑफ 97 बेटे को मेरे एडमिशन कराना था बीटेक में, दिल्ली जाना था, टिकट्स हो चुके थे सबके, और जैसे आज जाना है, आज 3 बजे की ट्रेन थी मिर्जापुर से, और मॉर्निंग में जब मैं आया तो वाइफ लोग क्या थे, सभी लोग पैकिंग वगैरह करके बैठे हुए थे, और मैंने देखा कि पैकिंग की हुई है। मेरी आदत बनी कि मैं इंपॉर्टेंस देता था नहीं था घूमने के लिए, और मुझे पता था कि ये लोग जा रहे हैं और हफ्ते 10 दिन के पहले आएंगे नहीं सब, क्योंकि रिटर्न टिकट उन्होंने करने नहीं दिया था, बोले चल के वहां कर लेंगे रिटर्न टिकट। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे उल्लू बना रहे हैं सर। तो मैं आया तो मैं बोला ऐसा है ना कि आप लोग चले जाओ, जाके एडमिशन करा के चले आना, जो पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। और हुआ ये, उसका रिएक्शन ऐसा आया, बैग खोला उन लोगों ने, सब कपड़ा उपड़ा फेंके और सभी अपने अपने रूम में जाके लॉक हो गए। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। और फर्स्ट टाइम मैं बताऊं, इतने दिनों के बाद फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया, वहाँ उनको 1 हफ्ते मैंने घुमाया, मथुरा वृंदावन और बहुत सारे टूर पैकेज में लेके घुमाया, और वापस आके मैंने उनको बहुत ताना मारा, बोले आग लगाए 1 लाख रुपए का क्योंकि हफ्ते 10 दिन अगर आप घूमते हैं तो पैसे खर्च तो होते ही, और टूर्स लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, होटल्स है, खाना पीना है, बहुत सारे पैसे खर्च। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि आखिर वास्तविक जिंदगी यही है, हंसते खेलते हुए, अपना काम करते हुए, घूमते फिरते हुए कैसे हम खुश रह के अपने परिवार को खुशी दे पाते हैं, वो इस क्लब में आके, इस कम्युनिटी में आके मैंने सीखा। तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग इंदौर गए, वहां से रिटर्निंग होते हुए सबका प्रोग्राम था कि नहीं सीधा हम लोग सिंगरौली चलेंगे। हम लोगों ने प्रोग्राम किया कि नहीं, जबलपुर उतरे हैं, यहाँ दिन भर हाल्ट करेंगे, रात में शक्तिकुंज पकड़ेंगे और फिर वापस सिंगरौली आएंगे। तो वहां फिर जबलपुर हम लोग रुके, भेड़ा घाट हम लोग घूमने गए। देखिए भेड़ा घाट का फोटो है ना पीछे, ये फर्स्ट टाइम मैंने घूमने, अपने मन से मैं घूमा। उस दिन वाइफ ने बोला कि यार आपका तो एकदम पूरा नेचर ही चेंज हो गया। तो इस तरह से घूमने फिरने का मौका मिला, और वहां से लौटते ही जो विजन लेके मैं आया था इंदौर से मैंने ये विजन लिया था कि मुझे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। क्यों? न्यूट्रिशन फ्री करना है ना, एक ही मेरा मोटो था, मुझे अपना न्यूट्रिशन फ्री करना था। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपए लगते थे हर महीने। अगर आप और न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो 15 से और बढ़ जाएंगे, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। आप जितना न्यूट्रिशन यूज करेंगे उतना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अपना न्यूट्रिशन, मुझे सारे न्यूट्रिशन यूज करने हैं और फ्री करके करने हैं। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी शुरू की। आप देख रहे हैं, मैं आते ही जैसे मैं वहां से लौटा, मैंने सभी लोगों से मिलना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि आखिर न्यूट्रिशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। लोगों के मन में है ना कि वजन घटाना और बढ़ाना, बस उन्हीं को न्यूट्रिशन लेना है। नहीं, हमें ये क्लियर हुआ कि न्यूट्रिशन सिर्फ वजन घटाता या बढ़ाता नहीं है, हमें आजीवन स्वस्थ रखता है। हम पूरी जिंदगी स्वस्थ रहें, उसके लिए न्यूट्रिशन हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर ने बताया अपनी स्लाइड में कि आज न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। हमारा खान पान गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है सारा सर ने बताया। तो इसलिए हमने लोगों को बताना शुरू किया, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना शुरू किया। आप देख रहे हैं, मैं सबके पास जाके जाके लोगों को बताने लगा कि क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए और होते गए। इस तरह से हम अपना न्यूट्रिशन फ्री कर, इस तरह फर्स्ट जैसा आज यहाँ वेलनेस लिविंग वर्कशॉप है, इसी तरह लैंको पावर प्लांट में एक लिविंग वर्कशॉप करने का मौका मिला, और सर के साथ मैं वहाँ WLW, ये एक स्लाइड है। मैं इसके माध्यम से एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि इवेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठ के कोई ऐसी बातें तो नहीं आपको बताई जा रही है जो आपके काम की ना हो। यहाँ तो वही चीजें बताई जाती है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपके हेल्थ, आपके फैमिली के हेल्थ, आपके नेबर्स के हेल्थ, सबका भला कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, यही बताया जाता है। तो जब मैं पहली बार इंदौर गया था तो वहां मुझे समझ में आ गया था कि इवेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं 15 दिसंबर 2024 मैं इलाहाबाद से लौट रहा था, और लौटते समय रात में मुझे नींद में मैंने गाड़ी चला ली और ये एक्सीडेंट हो गया, और मैं करीब 24 फीट गहरे खाई में गाड़ी लेके गिर गया। और जब मैं गिरा, बहुत तेज आवाज आई गाड़ी टकराने की, तो मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मैं सही सलामत था। मेरे साथ 3-4 लोग और बैठे हुए थे, सभी सही सलामत थे।
3 गेट लॉक हो चुके थे, एक गेट ही खुला, वो भी मेरे साइड वाला गेट खुला, और हम लोग चारों लोग आराम से धीरे धीरे खोल के गेट निकले और चुपचाप वहां से किसी तरह ऊपर आए। मैंने टैक्सी कॉल की, एक टैक्सी आई और उस टैक्सी में बैठे और चारों लोग चुपचाप वापस चले आए घर। गाड़ी वहीं छोड़ दी। उसका पीछे का कारण आप जानते हैं क्या था? क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को जयपुर में इवेंट था। मेरे दिमाग में वो एक्सीडेंट नहीं था, मेरे दिमाग में वो इवेंट था जिस इवेंट को मुझे अटेंड करना था। क्यों? क्योंकि वहां कुछ सीखने को मिलता। वहां हमारे जो मेंटोर हैं विजय ताक सर, जिसके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हम प्रस्तुत आ रहे हैं। विजय ताक सर से मिलने का मौका मिलने वाला था, तो मैं वहां गाड़ी छोड़ के और चला आया। जब मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने बोला कि आप दूसरे की गाड़ी से आ रहे हो, आपकी गाड़ी कहाँ है? तो मैं हंस के टाल गया कि अरे हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगी गाड़ी। कुछ देर बाद फिर उन्होंने पूछा, उनके दिमाग में सवाल चल रहा था कि आखिर गाड़ी गई कहाँ, आप दूसरे की गाड़ी लेके आ रहे हो। तब मैंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया मेरा, और वो सिर पकड़ ली, बोली यार पागल आदमी है ये। मैंने फोटो दिखाया उनको, वो बोली कि ये एक्सीडेंट हुआ है और ये आदमी एकदम सही सलामत तो है, ये भगवान का कृपा है कि सही सलामत है, और इस तरह से आगे हंसते हुए बोल रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने बोला कुछ नहीं, आप पैकिंग करो, चलना है, जयपुर चलना है। सोचिए कि उसने बोला कि आप ये पागलपन है आपका। मैंने बोला ठीक है, ये पागलपन ही मान लीजिए, बट कुछ सीखने का पागलपन है, सीख के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने का पागलपन है। तो मैंने इसकी चिंता नहीं की। वहां मैं जयपुर गया, जयपुर में जाके आप देख रहे हैं ना, विजय सर से फर्स्ट टाइम हमारे कोच राजेश सर के साथ जाके और फोटो खिंचवाने का मौका मिला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इस महान शख्सियत के साथ हम लोग काम कर पा रहे हैं और डे बाय डे लोगों को बता पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। आप देख इनका नाम क्या था सर? इनकी एक लाइन मुझे याद है, इन्होंने ये बोला था, ये भी बहुत गरीब परिवार से थे और आज प्रेसिडेंट टीम है, और इन्होंने कहा था कि गरीब पैदा होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाऊं ये मेरे हाथ में, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस दुनिया में भगवान ने ले आया, किसके घर लाया ये हमारे हाथ में तो नहीं होता है। बहुत सारे लोग अमीर के घर में पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग गरीब के घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया पे आने के बाद 2 हाथ और 2 पैर, 2 आंखें और दिमाग, ये भगवान ने दे के भेजा है ना। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करते हुए जो इनकम मिलती है, सर ने दिखाया ना 2,25,000 रुपए, सिर्फ 2 घंटे यहाँ पे मेहनत करने पे 2,25,000 रुपए 3 महीने की इनकी इनकम है। क्लैपिंग बनती है सर, क्योंकि एनसीएल में 9 साल नौकरी करते हो चुका है इनको, और सोचिए 70,000 80,000 रुपए इनकी तनख्वाह है, और इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि 7,000 8,000 रुपए का न्यूट्रिशन खरीद पाए। थैंक कहूंगा इस कम्युनिटी का, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, जिस अपॉर्चुनिटी में आके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके हम कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने यही बोला कि हम गरीब पैदा होना तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मर जाए ये हमारे हाथ में है। हम गरीब कभी नहीं मरेंगे। हाथ पैर भगवान ने दिया, हमें काम करके, लोगों की हेल्प करके, जितना कर सकते हैं उतना करके हमने जाना है। तो वहां जाने के बाद जयपुर में फर्स्ट टाइम हम चौकी धानी गए था। चौकी धानी जयपुर का एक ऐसा जगह है, कौन कौन गया है चौकी धानी? कोई गया है? चौकी धानी नाम सुनने से तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा। सर लोग ले गए, सर लोग ले गए कि चलिए सर चौकी धानी घुमा के लाते हैं। शाम को हम लोग चले गए, और हम कहते हैं कि जयपुर अगर जाएं तो 2 जगह जरूर जाना है। एक तो हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा है ना, खाटू श्याम का मंदिर है वहाँ मत्था टेक के जरूर आइए। और दूसरा चौकी धानी जरूर घूमिए। चौकी धानी है क्या? एक ऐसा प्लेस है जहाँ जिस 2 एकड़ या 3 एकड़ के एरिया में वो होटल है, उस पूरे चौकी धानी में पूरे राजस्थान का कल्चर उतार दिया गया है। जब उस होटल के बाहर हम लोग थे तो बाहर से उसका लुक तो बहुत अच्छा सा था, लेकिन जैसे ही इन किए तो वहां देखे कि
बोर्ड लगा हुआ था कि चार्जेस क्या है, 1100 रुपए चार्ज था पर हेड। तो पहले तो दिमाग में यही था ना कि ये होटल है, खाना खाने जाना है, तो क्या हम कोई कहेंगे 1100 रुपए में पर हेड जाके खाना खाएंगे? हमने कहा कि सर छोड़िए ना, क्या आप फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बोले पर चल के तो देखिए। वाइफ ने बड़े घूर के देखा, बोले पता नहीं पैसा बचा के कहाँ ले जाओगे। मैं बोला चलिए गए। अंदर जाके वास्तव में ये फील हुआ कि 1100 नहीं, अगर 11,000 भी यहाँ लगते हैं तो वो कम है। जो सुविधाएं, जो एंजॉय, जो फन, जो मस्ती, जो खाना, बहुत गजब का खाना है, गजब का वहाँ का माहौल है। और घूमते आप पूरा रात बीत जाएगा, पूरे चौकीधानी को नहीं घूम पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग चौकीधानी घूमे। और एक स्लाइड ये है कि कहीं भी ये हम लोग सभी लोग वहां बैठ के खाना खाए, चौकीधानी के बाहर एक होटल में जाते समय हमने रास्ते में खाना खाया। देख रहे हैं, खाना तो नॉर्मल ही है, सभी लोग रोटी चावल और पनीर की सब्जी बस यही खाए थे, लेकिन पैसा बहुत लिया था उसने। ये एक सबक था उस दिन हम लोगों को कि बिना पैसा पूछे कभी किसी के यहाँ खाइएगा मत। इसने 21,000 रुपए बना दिए थे, 21,000 रुपए उसने बना दिए थे। और क्या होता है ना कि जब भीड़ में हम लोग खाते हैं ना, तो कहीं ये नहीं पता चलता है कि 4 प्लेट पनीर आया कि 10 प्लेट पनीर आया, और वो लिख देगा 10 प्लेट। पैसा आप तो खा चुके, आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग लगातार उसके बाद नेक्स्ट इवेंट हमने अटेंड किया था दिल्ली का। 5 जनवरी 2025 को हमने दिल्ली में एक एकेडमी अटेंड किया था। उस एकेडमी में जाने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज बहुत तेज नॉक कर रहा था। ऐसे जैसे भीड़ लगी हुई है एकेडमीज वगैरह में, जब आप जाएंगे तो होता है ना कि जो पहले आएगा वो आगे सीट मिल जाएगी। इतनी भीड़ होती है कि आपको सीट ही नहीं मिलती अगर आप बाद में आते हैं। तो उसी तरह एकेडमी में मैं गया और एकदम पीछे सीट मिली थी मुझे बैठने के लिए। पीछे सीट मिली थी तो मैं घूम के चारों तरफ ऐसे ही घूम रहा था, और घूमते घूमते सबको देख रहा था कि अरे किसी के लिए तो आगे सीट रखी हुई है, जैसे यहाँ हमारे लिए का चेयर लगा हुआ है ना, इसी तरह मैं देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए गेट टीम, मिलिनियर टीम और वर्ल्ड टीम, सबके लिए अलग अलग चेयर लगे हुए थे। और हम लोग का एक बैरिकेड लगा हुआ था, बैरिकेड के पीछे हमको बैठना था। तो मैं उधर बैरिकेड में ही थे, पीछे ही थे, और बहुत पीछे आए थे तो पीछे ही बैठे हुए थे। तो श्रवण सर ने देखा हम लोग को घूमते हुए, तो श्रवण सर जो हमारे मिलिनियर टीम है उनके लिए खड़े होकर थैंक्स सबको बोलूंगा एक बार, ताली जरूर, जोरदार तालियां, क्योंकि श्रवण सर की वजह से आज सिंगरौली में इस अमेजिंग सेलिब्रेशन को हम लोग ले पा रहे हैं। शायद उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो ये हम तक आज तक नहीं पहुंचा होगा। प्लीज। तो श्रवण सर की हैबिट है कि वो आपको देखेंगे तो जरूर आते हैं पूछने कैसे हैं क्या है। वो आए, पीछे घूमते हुए आए और हालचाल लिया कि और जितेंद्र सर कैसे हैं। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात आई, बोले सर आगे बैठना है। तो श्रवण सर देखे और मुस्कुराए, बोले क्वालिफाई होके आइए, और इतना कह के और चुपचाप चले गए। मेरे दिमाग में वो चीज नॉक कर गई थी कि मुझे क्वालिफाई करना है, चाहे जैसे वो क्वालिफाई करना है। और वहां से जैसे ही हम लोग दिल्ली से लौटे हैं, लौटने के बाद ये देखिए बांधवगढ़ का रिट्रीट था, जैसा सर ने बताया हम सभी लोग बांधवगढ़ गए थे। पहली बार बांधवगढ़ गए, अप्रॉक्स 60 फैमिलीज थी। 60 फैमिली के साथ हमने अमेजिंग से टूर का आनंद लिया। वहाँ घूमना फिरना, खाना, नाच गाना, मस्ती, गजब का माहौल रहता है जब हम 50-60 फैमिली के साथ जाते हैं। ऐसे घूमना तो सभी लोग कर सकते हैं, हम लोग हर आदमी फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन 10-20 फैमिली, 50 फैमिली, 100 फैमिली के साथ अगर आप घूमने जाते हैं तो वो माहौल ही अलग रहता है ना, वो कभी भूलता नहीं है। तो ये बांधवगढ़ का रिट्रीट था, देख रहे हैं वहां भी हमारे मेंटोर्स वहां भी वर्कआउट कराना नहीं छोड़ रहे। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, जनवरी 6 बजे बोले सभी लोग हाला के लिए आ जाइए। मैंने बोला हाला क्या होता है? बोले आइए तो ट्रैक सूट पहन के आइएगा। और हाला के लिए आगे देख रहे हैं सबको उछाल कूद रहे हैं वहीं पे। तो इस तरह से हम लोग जहां भी रहते हैं वर्कआउट करना, अपना रूटीन नहीं भूलते, क्योंकि ये हमने ये समझ लिया है कि इस दिनचर्या को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम आजीवन स्वस्थ रहने वाले हैं।
क्योंकि स्वस्थ रहना हर आदमी चाहता है। कोई आदमी तो ऐसा नहीं है ना कि जो चाहता हुआ कि हम आज स्वस्थ हो जाए कल अस्वस्थ हो जाए चलेगा, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो इस तरह से हम लोग इस अमेजिंग सी कम्युनिटी में डेली कुछ ना कुछ नया फन-मस्ती करते हुए सीखते रहते हैं। जब हम दिल्ली से लौटे तो मेरे मन में तो वो नॉक कर रहा था, रेगुलर नॉक होता रहा कि मुझे आगे बैठना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? पहली सीढ़ी सुपरवाइजर के बाद क्या थी? वर्ल्ड टीम की सीढ़ी। और मैंने अपने ग्रेट लीडरशिप कोच और मेंटोर्स के सानिध्य में रह के मैंने मार्च 2025 में एक मंथ में ही वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया। साथ ही साथ मैंने HPL क्वालिफाई किया, साथ ही साथ नॉन टैब रिट्रीट क्वालिफाई किया। सोचिए, मैंने एक दिन 5 जनवरी 2025 को यदि श्रवण सर ने नहीं बोला होता कि क्वालिफाई करके आ गया ये, और वो बात हमारे दिमाग में नहीं नॉक करती, तो शायद आज मैं जैसा पहले था वैसा आज भी रहता। कहते हैं ना कि जब किसी दिन कोई भी छोटी सी बात आपके दिमाग में घर कर सकती है। आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में, किसके दिमाग में कौन सी बात बैठ जाएगी कोई नहीं जानता। कौन कब क्या करने लगेगा अपने हेल्थ को लेके, किसी भी फ्यूचर को लेके, वो कोई कह नहीं सकता। तो वो बात हमारे मन में घर कर गई थी और मैंने आते ही काम किया। मैंने वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया, मैंने HPL क्वालिफाई किया, मैंने नॉन टैब रिट्रीट क्वालिफाई किया। वर्ल्ड टीम होने से क्या हुआ? आगे सीट मिलने लगी। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि सीट रिजर्व रहते हैं, है ना? चाहे हम लेट से भी पहुंचेंगे, सीट तो रिजर्व है ना हम लोगों की, सीट आगे ही बैठना है हमको जाके। साथ ही HPL क्वालिफाई किया। देखिए, ये HPL क्वालिफाई किया। HPL स्पेशल रिट्रीट मिलता है। जब आप किसी भी इवेंट में जाएंगे ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब इवेंट होता है तो आपको स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है। इवेंट में जाते हैं, हमारी सीटिंग एकदम हटके होती है, अलग। एक्स्ट्रावेगेंजा, जब हम लोग एक्स्ट्रावेगेंजा गए, एक्स्ट्रावेगेंजा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पर्व है, उसको पर्व माना जाता है। जैसे हम लोग संगम जाते हैं ना नहाने के लिए, 14 जनवरी को महाकुंभ का मेला लगता है, वैसे ही महाकुंभ का मेला लगता है एक्स्ट्रावेगेंजा। इस हर्बल लाइफ कम्युनिटी का महाकुंभ है एक्स्ट्रावेगेंजा, जहां 20,000 से ज्यादा लोग एक हॉल में बैठ के और इवेंट को अटेंड करते हैं। सोचिए, 20,000 लोगों के बीच में HPL क्वालिफायर्स को प्रेसिडेंट के साथ बैठाया जाता है। सोचिए, वो रिकॉग्निशन, HPL क्वालिफिकेशन को कितनी बड़ी मान्यता दी जाती है कि प्रेसिडेंट टीम के बाद HPL के बाद मिलियनेयर टीम के बाद गेट टीम, इस तरह से सीक्वेंस में बैठाया जाता है। कितना बड़ा सम्मान मिलता है। आराम से धक्का नहीं मारना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने HPL क्वालिफाई किया और इस बार अभी जब एक्स्ट्रावेगेंजा होगा तो मुझे भी प्रेसिडेंट के साथ बैठने का मौका मिलेगा, है ना? तो इस तरह से मैंने क्वालिफाई किया और फैमिली डे फंक्शन एक मनाया गया हमारे बैठक में। याद होगा आपको, अप्रैल 2025 में फैमिली डे फंक्शन था। वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से कुर्ता पजामा सिलाया नहीं, मैंने रेडीमेड लिया, क्योंकि मेरी शादी 93 में हुई थी और तब शायद शर्ट पैंट ही पहना था। और आज मैं अपने मन चाहे कपड़ों में एंजॉय कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने अपना फैट कम किया, अपना वेट कम किया, और वेट कम करने से, बॉडी शेप में आने से खुद में बहुत अच्छा फील होता है ना? तो यहाँ देखिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए, वाइफ को देख रहे हैं ना, अब लगता है कि नई शादी हो गई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक्स्ट्रावेगेंजा हमने एंजॉय किया और एक्स्ट्रावेगेंजा में हमारे सारे ग्रेट लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप के साथ हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथ में फोटो एंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाना, मस्ती करना, घूमना फिरना, नाचना गाना, सब कुछ एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है ना? मैंने अभी रिसेंट में हम लोग गोवा क्वालिफाई किए और गोवा एंजॉय करके आए। 100 फैमिलीज के साथ गोवा घूम के आए, सपनों के शहर गोवा और मुंबई घूम के आए। कभी सोचा नहीं था कि शायद गोवा भी कभी जाएंगे। तो सभी लोग हम लोग गए, हम गए, राजेश सर गए और बहुत सारी टीम गए। डीके सर नहीं जा पाए क्योंकि उनके घर में गोवा से बड़ी खुशी आई थी, इसलिए सर नहीं जा पाए, है ना? देखिए, गोवा वेकेशन की फोटोज है, खुशी चेहरे पे झलकती है। हमने क्या कमाया और क्या गंवाया वो मायने नहीं रखता है, हम अपने परिवार को कितना खुश रख पाते हैं, सबसे बड़ा मायना वो रखता है। अगर परिवार खुश है तो हम खुश हैं और सारी दुनिया हमारी खुश है।
तो मिसेज को लेके मैं गया, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग किए। देख रहे वहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे विजय सर वहाँ उपस्थित थे और उनके साथ जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। इस तरह हॉल में बैठ के उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमें किस तरह से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो डे बाई डे हम सीखते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, फन एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग मुंबई गए। मुंबई होटल ताज को तो हमने 26 नवंबर 1997 में टीवी में देखा था, जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी रात हम लोग टीवी खोल के देख रहे थे कि ये होटल ताज अब क्या होगा। और थैंक कहूँगा इस कमेटी का, इस लीडरशिप का, जिनकी वजह से हमें एक साथ हमें टूर मिला और घूमने का मौका मिला और हम मुंबई उस होटल ताज को जाके नजदीक से देख के आए और वहाँ से फोटो भी लिया। है ना, ये होटल ताज है। जब इसके बगल में एक नया सेम होटल ताज को दूसरा रूम देके और नया कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये एक स्लाइड आपको हम दिखा के ये हम बताना चाह रहे हैं। ये पहली स्लाइड है 2024 की, 5 और 6 अक्टूबर 2024 की स्लाइड है ये, जब हम पहली बार फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी इंदौर की। और ये है अक्टूबर 2025 की। इसमें भी देख रहे हैं, मैं इसमें भी हूँ। दोनों में फर्क आपको दिख रहा है? बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं इसमें एक नौसिखिया बिल्कुल निगेटिव इंसान जो समझता था कि पागल लोग बैठे हैं इस इवेंट में, वो बन के गया था।